में है। आपका दिन, मेरा दिन, हम सबके मसाइल को हल करने का दिन। ये गैस्ट्रिक सिरप है, इसमें हमने डाली है छोटी इलायची, सौंठ और सौंफ, बादियान जिसे कहा जाता है। ठीक है, लूत पठानी, सही, सुपारी के फूल, सही, ये माई खुर्द और ये गुले पिस्ता कहते हैं, गुले पिस्ते के फूल, ठीक, सही है। ये इस तरह इस हालत में मिल जाते हैं। यही चारों चीजें इनको पीस कर पाउडर बनाकर 1 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ लेना। अब बताइए क्या क्या डाला था हमने डाला अजवाइन देसी, इसमें हमने डाला काला जीरा, इसमें हमने डाली है कलौंजी और इसमें हमने डाला है मेथी दाना। क्या बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? अच्छा ड्रिंक बना रहे हैं जिससे का वेट आप बहुत लूज करेंगे। ठीक है। अच्छा गठिया, गाउट और वजन कम करने के लिए, तीनों के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया, इसके अंदर आपने डाली मिश्री, उसके बाद डाला इमली, आलू बुखारा, उसके साथ पुदीने के पत्ते, इनके साथ हम डालेंगे लेमन जूस। ठीक है, उसके साथ ऐड करेंगे थोड़ा सा ये एलोवेरा। ये आपका इलाज जी। ठीक है डॉक्टर साहब, इसके बाद तो टूट जाएगा ब्लेड। बस। अच्छा जी, ये जबरदस्त हमारा ड्रिंक तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम देखने वाले लोगों को अस्सलाम वालेकुम। आप सोच रहे होंगे आज सादिया फिर किन गलियों में ले आई। लाई तो मैं आपको उन गलियों में जो मेरे ही शहर का हिस्सा है, लेकिन उन गलियों में क्या हो रहा है लोगों के साथ, वो एक दफ़ा फिर मैं चाहती हूँ कि आप अपनी खुद निगाहों से देखें कि एक माँ जिसको 9 महीने अपने पेट में रखती है, उसको पैदा करती है और उसके बाद अपने ही हाथों से अपने शौहर को देती कि जाओ इसको उस मट्टी के सुपुर्द कर दो जिसने इसको मुझे बना के दिया था। क्या गुजरी उस माँ के ऊपर, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। पहले चल के एक पैकेज देखते हैं, उसके बाद आपको आगे लेके चलते हैं, फैमिली से मिलवाएंगे, बात करेंगे और जानेंगे कहाँ किसकी कोताही थी, या किसी की कोताही को मान लेने से चीज़ें ठीक हो जाएंगी या नहीं होंगी। लेकिन पहले पैकेज देखते हैं, पैकेज के बाद आपसे बात करते हैं। आहो बका करता ये गमजदा खानदान हाथ मलता रह गया। मलीर के प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत के बाइस नन्ही जान हमेशा के लिए सो गई। नमूनिया होने की वजह से 1.5 माह के अरहम को 4 दिन पहले ही वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। डॉक्टर्स का कहना था कि बच्चे के इलाज में कोई गफलत नहीं बरती। इस बच्चे को वेंकोमेरोनियम चल रहा था, बेस्ट दवा होती है इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चे के जिस्म पर पड़ने वाले सियाह धब्बे नमूनिया की वजह से हुए, जबकि लवाहिकीन ने डॉक्टर्स को जिम्मेदार ठहरा दिया। लवाहिकीन का ये दावा भी दुरुस्त साबित हुआ कि बच्चे को रात भर किसी ने चेक नहीं किया और वो सुबह दम तोड़ गया। वार्ड बॉय ने गलती मान ली। हो जाना तो जब हो जाती है, गलती तो आपकी है, मान रहे हो। पुलिस ने वार्ड बॉय को हिरासत में लेकर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी। गलती हो गई, गलती किससे नहीं होती। हम तो गलतियों का पुतला है, इसलिए हम इंसान हैं। लेकिन क्या ये जो गलती है ये अजाला कर पाएगी उस जान का, जिस जान को हमने खो दिया, जिसने अभी इस दुनिया को जी भर के आँख खोल के देखा भी, आने जिसकी गर्मी को भी महसूस भी सही से नहीं किया। बाप जो इस इंतजार में था कब मेरा बच्चा माँ या बाप कह के पुकारेगा, लेकिन आज वो गोद भी खाली है, वो अरमान भी कहीं दब गए और कहने को है गलती हो। कब तक हम इसी तरह की गलतियां करते रहें और अपने आने वाले मुस्तकबिल को खोते रहें। आइए चलते हैं, आपको उस फैमिली से मिलवाते और आपको भी बताते चलूँ कि मेरे साथ आज के शो में जो बहुत ही मोहतरम मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे, यकीनन आप लोग वो जानते हैं कि उनके बगैर मेरे इस तरह के शोज़ मुकम्मल नहीं होते, क्योंकि इंसानी हकूक़ की जितनी ज़िम्मेदारी और पासदारी वो करते हैं और जिस ज़िम्मेदारी के साथ वो अपनी मेरा ख़्याल है इसको वो अपनी ज़िंदगी का शेवा समझते हैं। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी को उसमें ढाल लेते हैं
कि मैं इंसानियत की खिदमत करूँगा, वही मेरी ज़िंदगी है। यहाँ मेरे साथ बहुत ही मोहतरम सारिम बर्दी सब मौजूद होंगे। यहाँ बहुत ही प्यार भरी एक ऐसी खातून कि उनके अंदर एक माँ है, उनके अंदर एक माँ भरी। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो हमारी बहुत सीनियर आर्टिस्ट है, हमने हमेशा उनकी आँख को भीगे हुए देखा है, चाहे वो ज़िक्र हुसैन हो, चाहे वो ज़िक्र अहले बैत हो, वो चाहे ज़िक्र हर उस माँ का या हर उस बाप का हो जिसके ऊपर कहीं ना कोई तकलीफ सिर्फ नागहानी तौर पे या हमारी गलतियों के तौर पे नजर आती है। वो औरत जो दूसरों की तकलीफ महसूस कर सके, वो औरत जो दूसरों की तकलीफ में उसका हाथ पकड़ के उसे गले लगा सके, उसका नाम है ज़ेबा शहनाज। आप वो भी मेरे साथ आज होंगी और आज हम उस घर को पुरसा देंगे उस बच्चे का जिसकी गर्मी को महसूस नहीं कर सके। आइए चलते हैं और आपको अपने मेहमानों से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। माइक मुझे दे दीजिएगा प्लीज। माइक है आपके पास? आप वालिद बच्चे के बहन, सबसे पहले तो मैं आपसे गुस्सा करूँ आपके बच्चे के। यकीनन जो खोया आपने है, हम सिर्फ उस दुख को महसूस कर सकते हैं क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ और माँ इस तकलीफ को बहुत बेहतर समझ सकती है। लेकिन तकलीफ वहाँ ज़्यादा बढ़ जाती है जब हमसे कोई ये कहता है कि ये मेरे से गलती जी। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमें भाई पॉजिटिव भी दे रही है, कम से कम कोई अपनी गलती मान तो रहा है। वरना ऐसे कितने लोग हैं जो गोलियों के निशानों पे ख़त्म हो जाते हैं और कोई उन्हें ये नहीं बताता कि मुझे क्यों मारा गया और मुझे मारने वाला कौन है। मौला आपको सब्र दे, इस महीने के सदक़े में मौला आपको सब्र दे। बेशक उससे बड़ा गम कोई नहीं जो गम हुसैन है और जो नवाज़े रसूल है, उसके सदक़े में मौला आपके गम को कम करे और जल्द से जल्द मेरी बहन को खुशियाँ दें। मैं अपने मेहमानों का भी यहाँ आप लोगों से तारुफ करा चुके हैं जनाब, उनको खुशामदीद है। तो सारिम भाई, ज़ेबा आपा पूरी दास्तान, पूरी कहानी तो आपने सुनी ही है। ज़ेबा आपा नीचे नहीं बैठ सकते और मैं उन्हें कहूँगी भी नहीं कि वो नीचे बैठे। ज़ेबा आपा, मुझे समझ नहीं आती सारिम भाई, क्या मेरी गलती मान लेने से बच्चा वापस आ जाएगा? यही मैंने भी कहा कि जो भी सज़ा हो वो भी लेनी चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम गलती ना हो आपसे। अगर आप गलती ना माने या गलती की सज़ा ना हो तो मैं समझता हूँ गलतियाँ फिर होती रहेंगी। हमारे यहाँ सज़ा ही तो ख़त्म हो गई है जिसकी वजह से ये गलतियाँ बढ़ गई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, वरना ये तो किसी की ज़िंदगी और मौत का मामला है। अदरवाइज दुनिया में अगर आप जा कर के देखें तो ज़रा सा अगर किसी का यानी बाल भी ज़्यादा कट जाएं तो वो जो है ना उसकी गलती होती है तो उसकी ऐसी तैसी कर दी जाती है। तो यहाँ तो ज़िंदगी भी चली जाए किसी की तो कोई पूछने वाला नहीं है पाकिस्तान में। वही वजह है, गलतियाँ होती रहीं, चीज़ें बढ़ती रहीं, सज़ा मिली नहीं और फिर हालात आज यहाँ पहुँच गए। यकीनन मैं भाई आपसे जानना चाहूँगी कि असल में हुआ क्या था? 1.5 माह का आपका बच्चा था, क्या हुआ था उसे? नमूनिया हुआ था आपने बताया, थोड़ा ऊंचा बोलेंगे ताकि मेरे तमाम देखने वाले लोग भी सुन सकें। जी नमूनिया हुआ था। फिर तो हम ले गए थे उसको हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट की। नमूनिया तो बुखार कितना था? जी 101 बुखार था। 101 बुखार में घर में तो सारे बड़े मौजूद हैं, किसी ने नहीं कहा पट्टियाँ करो, बुखार वैसे ही कम हो जाता है। मैं पहला बच्चा था तो डरे हुए थे, घबरा जाता है बच्चा। सीधे डॉक्टर के पास नहीं गए तो उधर ले गए तो उन्होंने एडमिट के लिए कहा, बच्चे को एडमिट करना। तो 2 से 3 दिन एडमिट रहा है। आप थे साथ उसके? कोई साथ? जी हम लोग दोनों रेगुलर वहीं थे। वहीं थे। फिर मिलने नहीं देते। क्यों? लेकिन आईसीयू में इजाज़त नहीं है मिलने। आईसीयू में बच्चे से मिलने की माँ को? बच्चा तो फीड पर होता है, मेरा ख्याल है उसको एक टाइमिंग के बाद आप लेकर आते कि माँ फीड करा दे।
इसमें पता है, मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे गलती की बात हो रही है, गलती से ज़्यादा हविस है। ये जो अस्पतालों की हविस है ना, बिला वजह एडमिट कर लेना, मशीनों पे डाल देना, ये उस हविस की वजह से गलतियाँ हो जाती हैं इन लोगों से। ये हविस जब ख़त्म होगी तो आप देखिएगा चीज़ें खुद ब खुद बेहतर होंगी। आप ज़रा से डॉक्टर को जाके आप सर दर्द बता रहे हैं तो डॉक्टर उस सर दर्द के 10 टेस्ट लिख देता है, और टेस्ट भी अपनी जगह से करवाता है जहाँ उसको जो है ना कमीशन मिल रहा होता है। तो जब से ये मशीनों के सिस्टम आए, मशीनें आई हैं ना, ज़िंदगी को ज़्यादा मुश्किल कर दिया गया जब से। एक्चुअली हमारे यहाँ ना सबसे पहले तो कानून नहीं है कोई। अगर कानून की गिरफ्त का अंदाज़ा हो तो सारा सिस्टम सही हो सकता है। उनको पता है ना हमें कहीं कोई मुजरिम करार देगा, ना हमें कोई, तो लापरवाही और कोताहियाँ इसलिए होती हैं कि उसका फैसला करने वाला कोई नहीं है, उसकी सज़ा देने वाला कोई नहीं है। वरना अगर किसी को एहसास हो कि किसी के जिगर गोशे दुनिया से चले गए, उनको आप लाखों रुपए भी दे दें, फिर उसको लाखों रुपए भी अगर कोई दे तो मैं तो कहती हूँ 10वां भी होगा ना, तब भी माँ का वही, माँ की शिद्दत, माँ का अरमान, माँ की प्यास वही होती है। फिर वो इस कंडीशन में मरे हैं कि आप वो कंडीशन देखते। आप कौन है बच्चे की दादी? नानी है। क्या मुझे कुछ तफसील बताएंगी, क्योंकि मैंने देखा नहीं उसको। देखिए बेटे, मैं एक बात जानती हूँ कि जो बड़े थे हम थे, हमारे बच्चे जवान बिल्कुल हो गए ना, लेकिन हमने कभी डॉक्टरों की सूरत नहीं देखी। इसलिए नहीं देखी कि हमें पता था कि हम अपने बच्चों की केयर कैसे करेंगे। आजकल की नस्ल कहती है कि जी इनकी बात नहीं माननी चाहिए, डॉक्टरों की माननी चाहिए। डॉक्टरों के मानने से अब ये नतीजा देख रहे हैं ना। हर इंसान को मैं यही कहूँगी, इतने दुख में डॉक्टरों के नहीं जाते। 1000 बातें होती हैं, बाम मसल दिया, हींग मसल दी, जायफल मसल दी। आज मेरे बच्चे जवान हो गए, मेरे पोता पोती हैं, मेरा बच्चा भी इसी टीम में। मुझे नानी ये बताइए, मेरे पास ना नानी है ना मेरे पास माँ है। मेरी अब बेटी 2 साल की है। आपको पता है जब पहली दफ़ा उसे बुखार चढ़ा था तो मैं तड़प गई थी, और मुझे तब ये किसी ने नहीं बताया था कि बुखार में बच्चे को ठंडे में रखते हैं। मैंने एसी भी बंद कर दिया, मैंने उसके ऊपर गर्म कपड़े भी डाल दिया, जिसकी वजह से नहीं करना चाहिए। ये मुझे बाद में डॉक्टर, जिसकी वजह से मेरी बेटी को फिट्स पड़ने लगे। मैं जब डॉक्टर के पास, उन्होंने कहा सबसे पहले आपको टैप वाटर से इसके ठंडे पानी की पट्टियाँ कर दी जाए ताकि बुखार को नॉर्मल करें। तब भी ना हो तो इसको नहलाएं। जिनके पास बुजुर्ग ना हो तो वो ऐसी अगर नादानी कर देते हैं तो समझ भी आती। आपके पास तो बहन बुजुर्ग मौजूद है, वो समझाने वाले। पहले बच्चे में मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा इंसान को वो होती है कि कोई कोताही हमारी तरफ से न रह जाए। लेकिन उनके घर में कोई नहीं, असल में हमारे घर में नहीं। एक बेटी, ये भी जो गमज़दा है, इनके बेटे को भी मार दिया। 5 साल का बेटा मेरा हाथ से चला गया। कैसे? टारगेट किलिंग में मार। कोई साथ देने वाला नहीं है मुझे। हमारे घर में सबसे बड़ी यही है, मेरी सबसे बड़ी नंद है ये। और कोई नहीं रहता? और कोई नहीं, बस हमारे ये हैं सबसे बड़ी। अब ये भी बीमार रहती हैं, कुछ चीज़ें इनको याद होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, क्योंकि इनका जवान बेटा इनका गया सदमे में। बस बात तो यहाँ ये है कि पुरसा जवान बच्चे का दे जिसको टारगेट किलिंग में मारा गया, जिसका ये नहीं पता कि कसूर क्या था और जिसको मारने वाले कौन थे। या पुरसा इनको दें जिनको ये तो पता है कि मेरे बच्चे को मारने वाले कौन। हम किस जगह खड़े हो गए आके सारे भाई? देखें, बात वही आती है कि हमारे यहाँ सज़ा नहीं है। कानून बहुत सारे बने हुए हैं, सज़ा नहीं है। नाम नहाद कानून है ना, बस वो किताबों के अंदर बंद कानून है हमारे यहाँ। अभी भी कई बिल पास हुए लेकिन अमल नहीं है। जब तक अमल नहीं होगा ना, सज़ाएं नहीं होंगी और ये खौफ नहीं ख़त्म होगा। हमारे यहाँ अगर किसी का बच्चा मार दिया जाता है, अगर वो आगे बढ़ता है तो उसको डराया जाता है, वो पीछे हट जाता है। जब तक ये खौफ नहीं ख़त्म होगा तब भी ये चलता रहेगा। ये लोग भी अगर आज आगे नहीं बढ़ेंगे, बड़े तो हैं डेफिनेटली जो आज ये प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन पता नहीं कितने बच्चे ऐसे वहाँ मरे होंगे लेकिन किसी ने आगे बढ़ने की जरूरत नहीं की होगी। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। आज ये बड़े हैं आगे तो मुझे लगता है कि अब शायद ये रुके। मैं अभी भाई से बात हो रही थी, उन्होंने यही कहा हम तो अपनी चीज़ खूब बैठे हैं, लेकिन हम ये सब इसलिए कर रहे हैं कि आइंदा किसी को इस तरीके का नुकसान ना हो। तो इस सोच पे अगर हम लोग काम करें, मैं समझता हूँ कि लोग सज़ाओं की तरफ लेकर के जाएं, जिसकी जो गलती है उसकी तरफ लेकर के जाएं,
तो यकीनन आने वाले बच्चे या लोग जो है बचेंगे उससे। सर कॉलर उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मुझे आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है, मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रही हूँ। हेलो जी जी, थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगी मेरी बहन। हेलो, हाँ जी 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 बोलिए। अब भी नहीं आ रही? आ रही बोलिए। हाँ जी, मुझे बहुत खुशी हुई आपका प्रोग्राम देख के कि आप ना सिर्फ खुशी में बल्कि लोगों के काम में भी बराबर की शरीक होती हैं। और सारम परनी साहिब से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जो दुनिया में हर दुखी माँ की, हर दुखी बाप की, हर किसी के ये है ना काम के शरीक होते हैं। हेलो, बहुत शुक्रिया मेरी बहन, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, आपने सराहा। यहाँ सराहने से ज़्यादा मैं सिर्फ एक मैसेज आप सबको देना चाहूँगी जितने कॉलर्स हैं कि आवाज़ अब नहीं उठाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। आवाज़ उठाना सीखिए। अगर आपके साथ कहीं भी कोई भी किसी भी किस्म की ज़्यादती हो रही है उसे उठाइए। मीडिया मौजूद है, अब कानून बहुत सख्त हो रहा है। अब जब तक आप लोग नहीं आगे बढ़ेंगे, मैं या मेरी टीम या कानून कुछ नहीं कर सकता जब तक आप आगे नहीं बढ़ते। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा वालेकुम अस्सलाम, कौन बात करें? जी आदिल जफर बात कर रहा हूँ अरनाई से। जी जी बोलिए। मैं तो पहले इनके जो जिनका बच्चा जहाँ बात हुआ मैं माजरा चाहूँगा, अल्लाह इनको सब्र दे, फरदार करे। तो दूसरी बात मैं करना चाहूँगा कि इनसे माँ बाप की भी बहुत बड़ी गलती होती है। बोलिए। क्योंकि बच्चे की केयर नहीं करते हैं, ज्यादातर सारा वो मेडिसिन पर रखते हैं, न इनकी सफाई का कुछ करते हैं। अभी 1.5 माह का बच्चा होता है, अगर इसकी माँ हैवी मेडिसिन यूज कर रही है तो उसके जब ब्लीडिंग कराती है उससे भी उसके मतलब बहुत असर पड़ता है। सही। तो मैं ये चाहूँगा कि आप इस प्रोग्राम में। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। आपने ये भी कहा कि जी माँ ही कोई मेडिसिन इस्तेमाल करती है जिसकी वजह से। माँ तो कोई ऐसी मेडिसिन मुझे नहीं लगता कि आप इस्तेमाल कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं। इनकी मेडिसिन तो इनका बच्चा था, इनकी ऑक्सीजन इनका बच्चा था, इनकी सांस इनका बच्चा था, इनके जीने की वजह इनका बच्चा था, जिनको इन्होंने 9 महीने पेट में रखा था, अपनी माँ को पाला था, अपने खून से सींचा था, जिसके लिए इन्होंने ख्वाब देखे थे, जिसके लिए इनके ख्वाब थे। मज़े की बात है वो 2 दिन पहले तक है में थे, 2 दिन के बाद वो सब थे हो चुके। आपको जब आप वहाँ पहुँचे आप लोग, तो आपने बच्चे को किस हाल में देखा और आपके सामने डॉक्टर ने क्या कहा और आपके सामने उस वार्ड बॉय ने क्या किया, ये सब कुछ मैं जानूंगी। लेकिन लूँगी यहाँ एक छोटा सा ब्रेक। बहन, ब्रेक के बाद वापस आऊँगी ताकि आपसे तफसील से बात करें। आप कहीं नहीं जाइएगा, मिलते हैं हम आपसे ब्रेक के बाद। ये बच्चा होता है, बच्चा नॉर्मल बच्चे में आया है, बच्चा सेप्सिस में था, सेप्टिक शॉक में जो बच्चा सही होता है माँ की गोद में, समझे? आपके बच्चे की बात नहीं है तो यार आप बोल रहे हो, तुम बना दे रहे हो कब टिकट है। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम। डॉक्टर की बात आपने अभी सुनी और जिन लोगों ने भी अपनी टेलीविजन सेट ऑन किया उनको मैं बताती चलूँ कि आज मैं उस घर पे मौजूद हूँ जिन्होंने कल अपने 1.5 माह के बच्चे को खोया है। और खोया इसलिए नहीं कि वो उसको नमूनिया हो गया था, खोया इसलिए कि स्टाफ्स हो गया था, वेंटिलेटर में बच्चा झुलस के मर गया। ये है हमारे आजकल के हॉस्पिटल्स, ये है हमारा आजकल का स्टाफ जो शायद
ट्रेंड भी नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि उसको कोई किसी किस्म की उसके पास कोई डिग्री या ट्रेनिंग होगी। डिग्रियां तो कोई रवाज है ही नहीं हमारे यहाँ, तो बस ट्रेनिंग क्या तो कई हॉस्पिटलों में जॉब कर करके सीखते रहते हैं, आगे पीछे होते रहते हैं, हॉस्पिटल चेंज करते रहते हैं, लोग की कारकर्दगी बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही स्टाफ होता है हमारे अस्पतालों में नॉर्मली। और आप अभी पता नहीं वक्फे में कह रही क्या मैं रूम में आप ये लोग एक फ़र्क है बहुत बड़ा। हम उन अस्पतालों में चले जाते हैं जहाँ ये लोग नहीं जा सकते, हम वो सोच रखते हैं जो सोच ये लोग नहीं रखते, बेचारे मजबूर हैं। नहीं भाई, मैंने जो जुमला बोला था ना, मुझे अभी मेरी बहन ने बताया कि उस हॉस्पिटल में ये पहला वाकया नहीं है। नहीं है, बिल्कुल 4 से 5 अमद माइक अपने पास। जिस वक्त बच्चा बीमार हो या भाई या बाप या कोई भी, पहले जो आप लेके उसको भागते हैं अस्पताल की तरफ। आप ये नहीं, तो फिर ये चीजें बाद में सामने आती हैं कि इस अस्पताल की कारकर्दगी क्या है। जाने से पहले मैंने सवाल छोड़ा था कि डॉक्टर ने और स्टाफ ने आपसे क्या, उनके पास माइक है, माइक आप जी बोलिए। आप जब पहुंचे वहाँ आपको क्या आया, सुबह पहला फ़ोन क्या आया हॉस्पिटल से? मेरे पास पहला फ़ोन ये आया कि आपका बेटा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। ज़्यादा ख़राब है। हम सो रहे थे, ऐसे ही भागे उधर जाके देखा है तो वो स्टाफ से मिला हूँ, मैंने बोला क्या हो गया, बोला आप जाके देख लें। मैं जब उधर वेंटिलेटर पे जाके देखा तो बच्चा पूरा झुलस चुका था। वो बच्चा एक्सपायर हुआ है, उसको काफ़ी टाइम हो चुका था। लेकिन हमारे पास कॉल 8 बजे कॉल आई है हमारे पास कि आपके बच्चे की हालत ज़्यादा ख़राब है, हम उसे वेंट पे डाल रहे हैं, आप लोग कितनी देर में आ रहे हो। वो वेंट पे उन्होंने रात को डाला था फ़ोन, आपको उन्होंने सुबह किया? अब ये हमें नहीं पता कि उन्होंने वेंट पे कब डाला है। सुबह फ़ोन करके उन्होंने हमें यही कहा है कि हालत बहुत ख़राब है उसकी और हम उसको वेंट पे डाल रहे हैं। जबकि उनका कहना है कि वो 6 बजे बाइक जी, जब हमने उन पर ज़्यादा जोर किया तो वो कह रहे हैं बच्चा 6 बजे एक्सपायर हो चुका था। हमने कहा हम इसका पोस्टमार्टम करवाएंगे, अगर जो कुछ होगा फिर हम पुलिस को बताएंगे। उन्होंने कहा बच्चा 6 बजे एक्सपायर हो चुका था। और रीज़न क्या दिया उन्होंने? रीज़न तो हमने जब ज़्यादा जोर दिया कि वो कहने लगे कि मैं सो गया था। स्टाफ ने बताया कि वो सो गया था? जिस बंदे की ड्यूटी थी उसने कहा मैं सो गया था। और वेंटिलेटर का एक टेम्परेचर है जिसको मेंटेन करना पड़ता है। वो हाई टेम्परेचर पे चला गया, वो कह रहे ना झुलस गया, आंखें क्या बचेगा वो बच्चा, झुलस गई, आंखें बिल्कुल छाले, इतने मोटे मोटे छाले होके फूट चुके थे, पूरा जिस्म उसका झुलस। आप लोग किसी और डॉक्टर के पास लेके गए उसको? तो एक्सपायर हो गया था बच्चा। अच्छा, आपने बताया वहाँ और भी बच्चे थे जो, इसमें 3 या 4 बच्चे और थे जो वेंटिलेटर से नीचे गिरे हुए थे, क्योंकि हमें उन्होंने बुलाया था और उसके बाद वो लोग वहाँ से फरार हो चुके थे। हम 12 बजे तक रुके, ना कोई वहाँ का बंदा ना डॉक्टर। हम चीख के रखे गए, जिस डॉक्टर ने एडमिट किया उसे बुलाएं। वो डॉक्टर कौन थे? डॉक्टर अबू तालिब थे। डॉक्टर अबू तालिब थे। आपने बताया कि ऑनर जो है इस हॉस्पिटल के, उनका क्या नाम? नदीम नकवी साहब। उन्होंने आपसे क्या कहा? हम उनका कहना है कि ऐसे ये पहली बार नहीं हुआ, यहाँ पर होता रहता है। नदीम नकवी साहब ने कहा है, वहाँ के जो ऑनर हैं। हॉस्पिटल कह रहे हैं कि जी ऐसी गलतियाँ तो बड़े बड़े शहरों में आम है। सादिया बहन ये बता दें, लोग शायद ये ना समझ रहे हम घर के हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं। ये कराची शहर में मौजूद है। पिछले दिनों ये खबरें थर से आ रही थी ना, तो ये पता हो कि कराची की बात हो रही है। कराची हॉस्पिटल इमाम खुमैनी का हॉस्पिटल है और इतना बड़ा नाम, उसके पीछे काम क्या, हमारे किरदार क्या, और जिसके नाम पे ये हॉस्पिटल खुला उसका किरदार क्या कि जब उसने चाहा तो ऐसा इंकलाब लाया कि पूरा ईरान बदल गया, है ना? तो ये भी तो इंकलाब लाए, उनकी ज़िंदगी बदल गई। देख नदीम नकवी साहब, आप ने बड़ी आसानी से कह दिया कि ये ऐसी गलतियाँ तो इस हॉस्पिटल में होती रहती हैं। पल भर को तो सोचा होता कि खुदा न खासा, अल्लाह ना करे मेरे मुँह में खाक, क्योंकि हर माँ को अपनी औलाद भाग गए। आपके बच्चे को इतनी सी आँच भी छू जाएगी तो आप तड़प जाएंगे, और इन्होंने अपने बच्चे को छालों से भरा हुआ, झुलसा हुआ अपने हाथों से उसको दफन किया। सादिया, पता नहीं कितने घरों में, कितने लोगों में ऐसी बातें रोज़ाना हो रही हैं। बहुत कम बहादुर ऐसे होते हैं जो स्क्रीन पे आते हैं, बताते हैं और गलतियों को दूसरे की बताते हैं, रियलाइज कराते हैं। और बड़े कम बहादुर ऐसे भी होते हैं ज़ेबापा जो अपनी गलती मानते हैं। हाँ। कम से कम एटलीस्ट मैं उस वार्ड बॉय को सलाम करूंगी, उसने मानी तो सही अपनी गलती कि मैं सो गया था। बिल्कुल सही। अगर वो ये गलती ना मानता तो शायद हमें ये भी ना पता चलता। ये भी नहीं पता।
इस बात को छुपाने के लिए ऐसे कितने ही वाक़यात हमारे पास सिविल हॉस्पिटल के इसके हमने कितने ऐसे शोज किए हैं। आपको याद होगा जो एक बच्ची मरी हुई बच्ची दे दी, बच्चा पैदा हुआ मरी हुई बच्ची उसे दे दी। आप सोचिए किससे ऐसे वाक़यात हैं जिसमें हॉस्पिटल मुकर जाता है और CCTV फुटेज में सब चीज़ें मौजूद होती हैं। सादिया, जहाँ भी फ़राइज़ की अदायगी तिजारत बन जाए ना, वहाँ काम खराब होता है। चाहे आप मीडिया को ले लें, चाहे डॉक्टर्स को ले लें, ये चाहे वकीलों को ले लें, जहाँ उन्होंने तिजारत शुरू की तो वो अपने उन फ़राइज़ से गफलत बरसते और फिर तबाहियाँ शुरू हो जाती हैं। हमारे मुल्क में इस वक्त ऐसा लगता है हम कौम नहीं हुजूम बन गए। अगर हम एक कौम की तरह काम करें तो कभी इस तरह की ज़्यादतियाँ नहीं हो। जो खो देता है अपनी चीज़ों को, चाहे उसका जवान बेटा हो चाहे उसका छोटा बेटा हो, वो जिगर गोशे चले गए, उसके बाद सोचे उनकी ज़िंदगी जो तबाह होती है। आज हम इनके साथ बैठे हैं, हम हमेशा तो इनके साथ नहीं बैठेंगे, इनके भाई क्या गुजरेगी, क्या होगा, इन्हीं को निपटना। ये ज़ख्म, ये तकलीफ हमेशा इनके साथ रहेगी। डॉक्टर क्या कहते हैं, एक दफ़ा फिर सुनते हैं कि जी उनके डॉक्टर ने क्या कहा था। हमारे पास है वो फुटेज जी की जो डॉक्टर ने बात की थी। जो बच्चा सही होता है माँ की गोद में, समझे? आपके बच्ची बात नहीं है तो यार आप बोल दिया चले लो। तुम बता दे रहे हो कब टिकट दिया? ये क्या था, ये क्या बात थी? नॉर्मल बच्चे तो हमेशा गोद में ही होते हैं और जो नॉर्मल नहीं होता वो गोद में नहीं होता, वो फिर ज़मीन के नीचे होता है, जैसे इन्होंने अपनी औलाद को खोया। आप क्या कहना चाहेंगे? मैम मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं कि मैं कैसे इस दुख को और इस तकलीफ में आपका साथ दे पाऊँ। मैं बस इतना कहूँगी कि जो मेरे साथ मेरे बच्चे के साथ किया, आगे किसी और बच्चे के साथ ऐसा ना हो। उस शख्स के लिए क्या कहेंगी जिसने आपके आगे ये इकरार किया कि हाँ ये मेरी गलती है? उस शख्स को मैं क्या कहूँ, बस मैंने उसे माफ़ कर दिया। अपना इंसाफ मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया, मेरा इंसाफ करने वाला वो। उसकी भी कुछ होने वाला है। ये लीजिए, माइक लीजिए। उसके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, बस खुशी की घड़ी आने वाली। हमारे साथ जो होना था वो गया। उसको तो ज़्यादा एहसास होना चाहिए था ना फिर इस चीज़ का, लेकिन उसकी गलती उसने मान ली। उसने गलती मान ली। मेरे हिसाब से तो हॉस्पिटल इंतजामिया को सो कैसे सकता है, वो समझ नहीं आती ये हॉस्पिटल किस तरह का था। गलती हो भी गई, चले मानते हैं, और इतने अच्छे लोग हैं जो माफ करने को तैयार हैं, तो कम से कम इंतजामिया को इधर आना चाहिए ना, आकर के कुछ ना कुछ तो बोले कि भाई जो आप चाहते हैं हम करने को तैयार हैं, जो हमारी गलती हो गई हम उसको मानने को तैयार है, कि हौसला तो हो लोगों में कम से कम। लेकिन वो जो सजा दे रहे हैं वो माफ नहीं है, वो जो कह रहे हैं अल्लाह पे छोड़ दिया, वो बड़ी खतरनाक सजा है, सबसे बड़ी सजा है। हाँ, तो उससे बचने के लिए उनके लिए बेहतरीन रास्ता है कि लोगों के पास आए। अभी आ सकते हैं तो अभी आए, जब आ सकते हैं जल्द अज जल्द आए, ताकि वाकई दिल से माफ करें, वो अल्लाह पे भी ना छोड़े, वो सिलसिले को ख़त्म कर दें, वो ज़्यादा बेहतर है। इस बात को समझना चाहिए, ये जो माँ है ये जब ठंडी आह ले रही है, वो आह लग गई तो क्या होगा? इंसान जो है ना दूसरों के साथ ज्यादती करके ये भूल जाता है कि हमने किया क्या, और वो जो किया हुआ है ना मकाफात अमल की शक्ल में सामने आता है। बिल्कुल। और फिर जब हम ये सोच रहे होते ये मेरे साथ ही क्यों है, हम ये भूल चुके होते कि हमने किसी के साथ क्या किया होता है। इस वक्त हम लोगों को जो लोग देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं इन बातों को, चाहे वो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर है, वो इस बात की दुआ करें कि अल्लाह हमें ऐसे लोगों से बचाए जो जुर्म करके सब कुछ करके फिर भूल जाते हैं, फिर उस वहीं से जुर्म को शुरू करते जनाब। और ये हमारे साथ सिलसिला चलता चला आ रहा है, चाहे वो सियासत की सूरत में हो, चाहे वो हमारे इस तरह के आम वाक़यात की सूरत में हो। पाकिस्तानी कौम लगता है इसकी आदि होती जाती है। आवाज़ हमने उठानी है। हमारे साथ कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी भाई थोड़ा सोचे बोले। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थोड़ा सोचे बोले भाई। हेलो, हाँ जी जी तौकीर हुसैन बात कर रहा हूँ जी, खाने वाले भाई। तौकीर साहब कहिए, क्या कहना चाहेंगे? जी यही जो मसला आप यहाँ उठाए हुए हैं जी, यही सेम जो मसला है ये मेरे साथ भी पेश आया था निस्तर हॉस्पिटल में मुल्तान में।
और यही सेम सिचुएशन हुई थी जो इस बच्चे के साथ हुई है। हम सब आपके जी, आप सुन रहे हैं जी मेरी कॉल? जी 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 बिल्कुल, हम सुन रहे हैं और आपके दुख को महसूस कर सकते हैं और हमसे बहुत ज़्यादा यकीनन ये महसूस कर सकती है फैमिली, क्योंकि ये ताज़ा गम से गुजरी है। और आपने भाई, जब आपके साथ ये वाक़या पेश आया, कितना अर्सा पहले की बात है ये? हेलो डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। लेकिन अगर डॉक्टर साहब, अगर आप मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, प्लीज़ दोबारा कॉल करके बताएं कि जब आपके साथ ये वाक़या पेश आया था तो आपने क्या किया था और आपके साथ हॉस्पिटल वालों का क्या रवैया था, वो ज़रूर हमें बताइएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। कौन बात कर रहे हैं? जी तौकीर हुसैनी बात कर रहा हूँ जी, खानेवाल से। अभी आप जी 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 तौकीर भाई, प्लीज़ बताइए कि आपके साथ ये वाक़या कब पेश आया था, कितना अर्सा पहले? ये पिछले साल मुहर्रम की बात है जी, 10 मुहर्रम को। ओहो, आपने तब आपके साथ हॉस्पिटल वालों का रवैया क्या था और आपका रिएक्शन क्या था? आप क्या किसी पुलिस तक गए थे या नहीं गए थे? क्या आपका एक्शन था उस पर? मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं तो किसी पुलिस वाले के पास नहीं गया। मीडिया में मैंने कोशिश की है आवाज़ उठाने की जी, लेकिन कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला मुझे। अच्छा, हॉस्पिटल का क्या रवैया था? हॉस्पिटल ने अपनी गलती मानी थी? आपने कहा नश्तर हॉस्पिटल मुल्तान, उस तक जी कहाँ गलती मानते हैं, कहते हैं नहीं, उन्होंने गलती नहीं मानी। तो उन्होंने कहा बच्चा बस ऐसी वेंटिलेटर में रखे जल गया। मतलब ये इंसानी सोच से भी बालातर बात है ना। जी जी, निमोनिया हुआ था उसको भी। फिर हेलो, हाँ जी मैं सुन रही हूँ, प्लीज आप बताएं, तफसील से बताएं क्या हुआ था फिर। जी इस तरह हुआ था जी कि बच्चे को हम लेके गए, वहाँ एक डॉक्टर थे, उन्होंने जनाब उसको चेक किया और उसके बाद उन्होंने उसको एडमिट कर लिया जी। 12 दिन बच्चा वहाँ रहा है, लेकिन जब हम लेके गए हैं तो बच्चा बिल्कुल ठीक था। लेके क्यों जाते हैं आप लोग? उन्होंने जहाँ फीडिंग रोक दी है, उसकी फीडिंग रोकने के बाद बुखार उसका जो उतारने के लिए उसको एसी के नीचे रख दिया जी। यानी इस तरह की गफलतें और दवाइयाँ जो मेडिसिन नहीं दी टाइम पे, हम धक्के खाते रहे डॉक्टरों के पास, लेकिन किसी ने बात नहीं। बहुत शुक्रिया तैयब भाई, आपने मुझे कॉल की और मैं अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। देखें अभी आपने एक लम्हा पहले कहा था ना, ऐसे कितने ही वाक़यात हैं जो पता नहीं कहाँ हो रहे हैं और बहुत से लोग हैं। अब इन्होंने कोशिश की, शायद उस वक्त किसी ने ना सुनी हो। एक अहम चीज़ जो है ना इसमें होता है कि आप जिसने गलती मान ली या फ़र्ज़ करें अस्पताल वाले निकाल दें या निश्तर हॉस्पिटल जो बता रहे हैं जो खानेवाल का इशू क्या है, वो अपनी सीवी में सारी अस्पताल लिखेगा, वो ये नहीं लिखेगा कि इस अस्पताल से मैं किस वजह से निकला। ना अगला रखने वाला उससे वो वजूहात पूछता है कि आपने उधर जॉब छोड़ी तो क्यों छोड़ी, या निकाले गए तो क्यों निकाले गए, ताकि कोई अस्पताल जो अच्छे हैं वो रखते हुए कम से कम ये तो देखें और सोचें। हमारे यहाँ जिसका जहाँ जी चाहता है इधर से निकाल दिया जाता है, उधर चला जाता है, उधर से निकाल दिया जाता है, उधर चला जाता है, कातिल बना घूमता है। वही कानून हॉस्पिटल्स के लिए क्या कानून होना चाहिए कि यहाँ जाने वाले जिम्मेदार एक्टिव है हमारे जो काम कर रहे हैं हमारे क्या कह सकते हैं होम मिनिस्टर साहब। मेरा ख्याल है कि उनको इस चीज़ पे भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। नहीं बिल्कुल होना चाहिए, जहाँ वो शहर को भी अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो वहाँ मेरा ख्याल है कि सादिया सिर्फ कराची का मसला नहीं है, ये तो पूरे पाकिस्तान का मसला है। इस वक्त कितने ही लोग जो हमें इस प्रोग्राम के से देख रहे थे। वज़ीर आज़म तो अपने घर को ठीक कर लें, काफ़ी
यार हमारे यहाँ तो हमारी बदनसीबी पता है क्या है कि हमारे ऊपर बैठे हुए लोगों के अपने ही मसले नहीं हल होते और 5 साल पूरे हो जाते हैं। वो हमारे मसले कहाँ हल करेंगे? हम तो अपनी आग में खुद ही जलते रहते हैं। अगले 5 साल दो तो फिर आपके मसले हल करेंगे। फिर वो 5 साल भी निकल जाते, फिर 5 साल दे देते। ये हमारे थे 5 साल, अगले तुम्हें देंगे। तुम्हारे हमारी जिंदगी से हर चीज खुरच के निकाल दी जाती है, उनके मसले ही नहीं हल होते हैं। आप उनके मसले कोई हल करें, वो ऊपर ही ऊपर लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं। ये जो हम भी इन्हीं के जैसे हैं, हम लोगों में क्या फर्क है? सारम भाई कह रहे थे ना कि इन लोग ऐसे डॉक्टरों को नहीं दिखाते, हम ऐसे। मैं ये कहती हूँ सारम भाई, डॉक्टर तो सब जगह MBBS होते हैं ना, चाहे वो गरीब को देख रहे हैं, वो अमीर को। क्या उनके अंदर इतनी ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं। आए दिन देखे ना क्राइम शोज में हम देखते हैं कितने डॉक्टर्स हैं जो इतना माफी थे, डॉक्टर्स की डिग्री भी नहीं उनके पास। हाँ, नहीं, वो बात है कि डिग्री हो ना हो, इंसानियत हो। मेडिसिन नहीं पढ़ी होती जो मेडिकल स्टोर वाले हैं, जितना कई जगह छापे पड़े हैं, पता चलता है कि कंपाउंडर जो गोलियां देता था वो डॉक्टर बन के मज़ाफाती इलाकों में बैठे होते हैं और वो सब बेचारे गरीब लोग उनको डॉक्टर डॉक्टर करके उनसे दवाइयां लेते हैं। जानवरों का इलाज करने वाले जो इंसानों के डॉक्टर बने बैठे हुए बाकायदा, जो जानवरों का इलाज करने वाले। देखिए जनाब, ये बात हो रही चले शहर से बाहर की। मैं इस वक्त शहर में बैठी हूँ, मैं कराची शहर में इस वक्त मलीर में बैठ के ये बात कर रही हूँ। मलीर शहर में के इलाके के एक हॉस्पिटल के अंदर बच्चा झुलस के वेंटिलेटर में मर जाता है और वार्ड बॉय कहता है कि मैं सो गया था। भाई तेरी नींद क्या बच्चा वापस ला सकती है? और वहाँ मौजूद इन्होंने बताया कि 3 से 4 बच्चे और थे जो वेंटिलेटर से गिर चुके थे जलस। उन माओं के दिलों को ठंडक कौन अब देगा? एक इस घर तक तो शायद मैं पहुंच भी गई हूँ, उन घर तक तो मैं, उन लोगों तक तो मैं पहुंच भी नहीं सकती, उनको तो मैं जाके अपने सीने से भी नहीं लगा सकती। मैं एक माँ हूँ, मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ कि कितनी बहन कि माफ़ भी कर दिया तुमने। मैंने अपना इंसाफ अल्लाह पर छोड़ दिया। बस ये माफी नहीं है, ये माफी तो ये तो अल्लाह की अदालत में, ये तो अल्लाह की अदालत में केस दे दिया। ये तो सादा बड़ा उसकी आजमाइश है। बस मैंने ऊपर वाले पर छोड़ दिया अपना इंसाफ, वही करेगा। अगर वो आके माफी मांगे तो माफ कर दोगे? देखिए आप क्या कर सकता है, आप बता दें। इंसान अपनी रोजी को रोएगा या वो केस लड़ेगा, घड़ी घड़ी पेशियाँ बकतेगा? क्या कमाल खाती है। यही तो बात है असल। हम अपनी गुर्बत से लड़े, अपने लोगों से सारी बात गरीब इंसान के लिए यही चीज़ है जो दबाव दे रही है। आज हमारी अवाम में इत्तेफाक हो, आज कश्मीर जो कट रहा है, क्या हम लोग इतने बेगैरत हैं, हुकूमत इतनी बेगैरत है, कोई आगे नहीं बढ़ रही है? आप सोचें तो हमारे में कहाँ इत्तेफाक? हम तो अपने पेट को देख रहे हैं ना। अम्मा उनके लोग शुगर मिलों में काम कर रहे हैं ना, बेगैरत तो नहीं है, नौकरियां दी हुई है, शुगर मिलों में काम कर रहे हैं। आज अगर पाकिस्तान लौट जाए तो ये कश्मीर रात दिन उनके भी तो मर रहे हैं ना, आप देख रहे हैं ना टीवी में। जवान जवान मर रहे हैं, बहन बेटियाँ मर रही हैं, मासूम बच्चे मर रहे हैं। आप उनको भी तो देखिए। कौन बोल रहा है? ये हुकूमत बोल रही है? कैसे बोलेगी हुकूमत? कैसे बोलेगी? उसके ईमान आपस में सहेलियां डील कर रही है उससे। हमारे वजीर आजम जाते हैं UNO में तकरीर करते हैं, वहाँ वो ये नहीं बताते कि हमारे पास कौन खतरनाक लोग पकड़े गए। वो कैसे बता रही? हमारे यहाँ अवाम इतनी बाशऊर, इतनी बाशऊर है हमारी अवाम, जिसको हम समझते हैं बड़ी अहमक अवाम है। सादिया 3 नस्लों की माँ है वो, उसने 3 दौर देखे हैं माँ बनने के, तो उनके पास तो खजाने दफन है। ऐसे ही लोग तो हमारे रहनुमा हैं जो हम लोग जिंदा हैं इन जैसे लोगों के लिए, क्योंकि ये लोग एक ख़जाने हैं हमारे पास, हम इसकी कदर कहाँ कर रहे हैं। हम एक औरत है ना, हमें जज्बा है। आप यकीन करें मेरे से चला फिरा नहीं जाता। मैं अपने बच्चों से कहती हूँ नीचे खड़ा कर, मरना तो यही दफे, तो ये अवाम नहीं कर सकती कुछ। क्या कहती हैं आप अपने बच्चे से? मैं अपने बच्चों से कहती हूँ कि कोई मौका हो मुझे लेके चलो, ताकि ये आवाज़ दुनिया सुने, मगर कोई बोलता नहीं। आज अल्लाह ने आपका वसीला बना दिया ना, आपकी आवाज़ दुनिया सुन रही है इस वक्त। आप इस वक्त पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में। हमारे बच्चों का घर नहीं है, किसको बताएं? सुनेगा कोई? और इतनी ये तंग गलियां जना, जब हम आ रहे थे तो हम अभी मैं सारिम भाई और आप ही बात करते कि यहाँ खुदा ना खास्ता इमरजेंसी पड़े तो एम्बुलेंस गली ऐसी रास्ता नहीं है।
खुदा ना करे आग लग जाए तो ये भागें तो बाहर निकलने का रास्ता नहीं। इसके घर में जैसे बना दे तो बोलने वाला ही नहीं हुकूमत, जो बोले वो फंसे। यहाँ बोलिए बहन, ताकि आपकी आवाज़ सब सुने। कौन बोलेगा? कोई भी नहीं बोलेगा, जो बोलेगा वो फंसेगा। इससे बेहतर है सब चुप करके बैठ जाते हैं अपने घरों में, जो हो रहा है इसमें नाअहली मेरी, आपकी और हम सबकी है ना, कि हम आवाज़ नहीं उठा रहे। हम अवाम होते हुए हम खामोश बैठे, हम अपने अपने मफादात देख रहे कि भाई मेरा घर में मेरे बच्चे ठीक है, बस काफ़ी है। बस जैसे उसने देख सोचा होगा, डॉक्टर ने जब ये कह दिया आपसे जुमला कि ये गलतियाँ तो होती रहती, तो उसने सोचा मेरे बच्चे हिफाजत में काफ़ी है। नहीं सादिया, वो कुछ और कह रही हैं। वो कह रही हैं कि हम आवाज़ उठा नहीं सकते, खौफ के मारे चुप करके बैठ जाते हैं। वो ये कह रही है कि अगर हम कहीं आवाज़ कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, हम चाहें भी तो मैं बोलूंगी पुलिस वालों को जाके बोलेंगे, उल्टा हम पर केस डालेंगे। बिल्कुल नहीं चक्कर कौन खाएगा? मुझे अपनी मुसीबत पड़ी होगी, मैं कहूँगी मैं इस औरत की क्या बात। सबसे बड़ा मसला ये है कि गुर्बत इंसान को कहाँ लाके खड़ा करती है, बेबस करती है। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आप लोग कह लीजिए मान रहे हो एक इंसान की जिंदगी खत्म करने की वजह मैंने बहुत गलती मानते हो? वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम। और इस वक्त इसका क्या नाम था? अरहम की मैं वो वीडियो दिखा रही हूँ आपको, अगर मेरा कैमरा मैन। ये 2 दिन पहले बच्चा, जब इसको बुखार चढ़ा है, ये 2 दिन पहले आप देखिए कितना एक्टिव है ये बच्चा माशाल्लाह से। और कहीं बुखार का असरात भी मुझे नज़र नहीं आ रही, लेकिन बहरहाल इसे 101 बुखार था। वहाँ लेके गए तो पता चला जी निमोनिया हो गया 101 बुखार में। और उसके बाद अब जब मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, प्लीज़ ज़रा दिलों को थाम के रखिए, क्योंकि मुझे यकीन है कि इस वक्त माएँ ये शो देख रही होगी, जहाँ वालिदैन मौजूद हैं। वालिद के लिए ये बच्चा उतना ही अहम होता है जितनी माँ के लिए। ये अब जो मैं वीडियो दिखा रही हूँ, ये वो है जब ये बच्चा इनको हॉस्पिटल में इस हाल में मिला है। ये देखिए, ये वेंटिलेटर में जब बच्चा ख़त्म हो चुका है, झुलस चुका है, जल चुका है, इसके ऊपर छाले पड़े हुए हैं, ये इस हाल में इस माँ को ये बच्चा दिया और 2 दिन पहले की वीडियो मैंने आपको दिखाई, जहाँ वो मुस्कुरा रहा है, वो हंस रहा है, वो खेल रहा है, माँ की गोद की गर्मी को महसूस कर रहा है। उस माँ पे क्या गुजरी और वो क्या चाहती है, अब मैं उसी से जानती हूँ। जी मेरी मैं चाहती हूँ तो हमारे चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह, वो मेरा इंसाफ करे, वो आए यहाँ पर। अगर नहीं आ सकते तो यहाँ इस हॉस्पिटल को सील करवाएं। हॉस्पिटल सील होना चाहिए, ताकि आज मेरे बच्चे के साथ ये हुआ है, आइंदा किसी और बच्चे के साथ ऐसा ना हो। मैं तो अपना बच्चा खो चुकी हूँ, लेकिन किसी और माँ की गोद ना उजड़े। बस मुराद अली शाह से मैं बोलती हूँ कि वो इंसाफ करें और हॉस्पिटल को सील करवाएं। ये हॉस्पिटल सील होना चाहिए। लेकिन यहाँ मेरा ख्याल है कि अगर हम देखा जाए तो ये डॉक्टर की ज़्यादा बड़ी गफलत है और उस वार्ड बॉय की सबसे बड़ी गफलत दिखाई देती है। बिल्कुल, वहाँ पर नाइट में तो डॉक्टर्स होते ही नहीं है, सिर्फ स्टाफ होता है और वो भी सोया हुआ होता है। मुझे तो अंदर भी नहीं जाने देते थे, ज़बरदस्ती में जाती थी, सिर्फ एक नज़र देख कर आती थी। उस पर भी इतनी बातें सुनाते थे ये लोग आईसीयू में। मुझे तक, मैं तो माँ हूँ ना, मुझे भी नहीं देखने देते थे ये लोग मेरे बच्चे को। मुझे समझ नहीं आती साहिब, मुझे आप करेक्ट करिए अगर मैं गलत हूँ, कि बच्चा जितना भी बीमार क्यों ना हो, लेकिन अगर 1.5 माह की उम्र में तो बच्चे को फीड के लिए माँ के पास तो ज़रूर लाते हैं। बिल्कुल लाना चाहिए। और मुझे तो सादिया, फीड तो 3 दिन से बच्चे को फीड भी नहीं करवाया। 3 दिन से बच्चा मेरा भूखा था, उसको वेंटिलेटर पे रख के कि नहीं फीड भी नहीं करवाने देंगे हम। 3 दिन से इस हाल में था मैं तो। नहीं, मगर वेंटिलेटर पे जो मैंने देखा है हमेशा, और अभी ज़ेबा जी सब यही बात कर रहे थे, न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको रखा जाता है कि एकदम वो एक चेंज एटमॉस्फेयर होता है, उसकी कंट्रोल कंट्रोल करने के लिए 1 दिन 2 दिन 24 घंटे उसको रखा जाता है। जो 1.5 महीने का बच्चा जो आम आब हवा में आ गया, उसको उसमें रखने का तो कोई तुक ही नहीं है। उसको इतनी हीट बढ़ गई और उसको
महसूस तक नहीं हुई। बात देखें वही आती है, पैसा बनाना, सिर्फ लालच। यहाँ हमारे माशरे में अफसोस की बात है हमारी सबसे बड़ा जो है ना, आप अगर वहाँ भी देखें तो गुर्बत है। और एक चीज जो हमारे यहाँ कहते हैं कि पढ़ लिख करके चेंज हो जाएगा, डॉक्टर तो पढ़े लिखे होते हैं ना, क्या चेंज हुआ? हमारे डॉक्टर्स नहीं सोचते कि कमीशन पे काम कर रहे होते हैं, कमीशन ले रहे होते हैं, जो अस्पतालों में डॉक्टर्स रखते हैं उनके लिए कमीशन बांधा होता है। क्या ये इन डिग्रियों के बाद भी कमीशन के वो होते हैं, मातहत होते हैं? तो ये गुर्बत तो है डेफिनेटली। गुर्बती की वजह है, एक आम आदमी जब जाता है बड़े अस्पताल में, उधर भी उसको वो चीज़ नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। और एक बड़ा आदमी अगर छोटे अस्पताल में भी जाता है तो उसके लिए वो भी बड़ा अस्पताल बन जाता है। जब आप उस वार्ड बॉय से भी बात करेंगे तो वो भी बताएगा कि मैं कोई 8 घंटे की ड्यूटी नहीं करता बीबी, मैं भी 18 से 20 से 24 घंटे की ड्यूटी करता हूँ। तो उस घंटे की ड्यूटी के बाद मेरा सोना तो बनता है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ड्यूटी पे ड्यूटी अगर लगती रहेगी, क्योंकि गुर्बत इतनी है हमारे यहाँ जितनी मेहनत है उसकी उजरत नहीं दी जाती। लेकिन देखिए हॉस्पिटल्स के अंदर ना ऐसी ड्यूटीज ना करनी चाहिए ना करवानी चाहिए, दोनों चीज़ों को। इसमें आपकी मैनेजमेंट इन्वॉल्व हुई ना? वो सही बहन कह रही है। मुराद अली शाह साहब आजकल काम तो बहुत कर रहे हैं, नज़र भी आते हैं, मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन इन चीज़ों पे भी तरजीह दें और तवज्जो दें कि लोग किस तरीके से अपने प्यारों को खो रहे हैं। अगर एक तरफ टारगेट किलिंग रोक दी गई तो मैं समझता हूँ ये दूसरी तरफ ये टारगेट किलिंग, ये भी टारगेट किलिंग है। कोई फर्क नहीं है कि आप पेशेंट को टारगेट करते हैं और उसको ला करके मार देते हैं। पहला टारगेट तो ये होता है कि आपने पैसा बनाना है, दूसरा टारगेट ये कि अगर मर भी गए तो ये तो गलती है, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। डॉक्टर्स को कौन चैलेंज करेगा वो वाला ऐसा। इस पे मैं तो कहता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट नहीं, चारों सूबों की गवर्नमेंट को, वफाकी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर सख्त एक्शन ले और ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। बिल्कुल। आज हम 2016 के अंदर बैठे हुए हैं, मेरा ख्याल हम 2021 में होंगे तब भी शायद यही बातें करेंगे, क्योंकि हम बेहिस हैं। मेरे साथ कॉलर्स में से बात करता हूँ, मैं जानना चाहती हूँ क्या हमारे अंदर की बेहिसी कब और कैसे ख़त्म हो गया। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरी बहन। जी मेरे भाई, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? मैं मोहम्मद इजाज बात कर रहा हूँ मीरपुर खासिम से। जी जी बोलिए मोहम्मद साहब। सबसे पहले 3 बातें हैं। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा था माशाल्लाह, जब भी टाइम मिलता है देखने बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। ये जो फैमिली है इनके दुख दर्द में हम समेत हमारी फैमिली देखो पूरा पाकिस्तान इनके साथ है ना, इनके साथ नाजायज हुआ है। ये डॉक्टरों की मुजरमाना गफलत है, इनके खिलाफ एफआईआर दाखिल होनी चाहिए और इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए ना। जिनके घर का फूल जाता है वो तो वही जानता है, उनका दुख दर्द वही जानता है। तो थोड़ी देर का दुख दर्द हम देख रहे हैं, तो ये कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात जी। मैं अंसारी साहब के लिए क्या कहेंगे आप इनसे कि ये सारन भाई जो है ना सब जगह पे जाते हैं। ये देखिए मीरपुर खास कितना बड़ा शहर है सिंध का, यहाँ अस्पताल नाम तो है लेकिन अस्पताल में कोई फैसिलिटीज नहीं है। जो बच्चे होते हैं, गरीब लोग हैं, सारे परेशान हैं, सबको प्राइवेट रेफर किया जाता है। हैदराबाद के घर तक खाने के लिए नहीं है, तो वो हैदराबाद किराए हमारे करते थे कि कहाँ से जाएंगे। अभी बीच में हमारे यहाँ एक भी वेंटिलेटर नहीं है। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ, मुराद अली खान साहब बड़े अच्छे आदमी है, हेल्थ के बारे में एडिक्शन देने चाहिए। तो यहाँ वेंटिलेटर डॉक्टर बच्चों के होने चाहिए, बजाय ये कि सिविल अस्पताल से जो भी बच्चा जाता है उसको प्राइवेट रेफर करते हैं। वो बच्चे को लेके मैं भी सहा किया ये जिला अस्पताल के सामने, उसमें हम रुकते रहे, नहीं हुआ, दाखिल ही नहीं हुआ बच्चा। फिर वहाँ पर तो ये लोग होते हैं डॉक्टरों के जो संगे मोट होते हैं, वो कोई बता रहा है प्राइवेट ले जाओ, वहाँ ले जाओ, वहाँ जाकर कराया, बच्चा बेचारा मर गया तो कौन फैसिलिटी देगा? ये गवर्नमेंट का काम है बोला। तो गरीबों के लिए सर पे जो चादर रखना वो गवर्नमेंट का काम होती है, भाई बात होती है। तो मैं बराबरी को कहता हूँ हेल्थ के ऊपर काम करो मेहरबानी करके। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आपने इस तरफ भी हमारी नजर कराई। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मीरपुर खास से मेरा भाई बात कर रहा था। और आज का शो तो मुझे लग रहा है कि मैं सबकी दुखती रगों पे हाथ रख दिया। आज मैंने सब
उठ पड़े। एक तैमूर भाई की कॉल आई थी कि जो इसी हादसे से लास्ट ईयर 10 मुहर्रम के दिन गुजरे, उन्होंने अपना बच्चा खोया। अभी भाई मुझे बता रहे कि मीरपुर खास इतना बड़ा शहर है, मतलब कोई छोटा शहर भी नहीं, और वहाँ हॉस्पिटल नहीं है, और हॉस्पिटल के नाम पे वहाँ बेड और वेंटिलेटर तक मौजूद नहीं है। मीरपुर खास हैदराबाद के बाद आता है। हैदराबाद और कराची समझे एक साथ। उस वक्त तो मैं ये कह रहा था कि जो बात हो रही है थर के नहीं हो रही है, कराची शहर की, तो हम तो खुद इतने हाल पे इस वक्त पहुंच गए। मैं आपको 4-5 महीने पहले का वाक़या बताऊं। हैदराबाद मुझे किसी की कॉल आई, मैं एक जली हुई बच्ची थी, 5-6 साल की बच्ची थी जली हुई, जिस वार्ड में और जिस हाल में उस बच्ची को रखा हुआ था, मैं कहता हूँ कि हम सेहतमंद भी वहाँ होते तो मर जाते। मैं गया, उसको लेके आया, यहाँ काफ़ी कोशिश की सिविल अस्पताल जो बंस वार्ड है उन्होंने, लेकिन उसकी ऐसी कंडीशन कर दी थी उन्होंने कि वो नहीं बच सकी बच्ची। लेकिन आज भी अगर आप जा कर के वहाँ देखें उस वार्ड में, गारंटी देता हूँ आपको, मैं गया नहीं 4-5 महीने से, मैं आपको गारंटी देता हूँ उससे भी बदतर हाल होगा। वैसा भी नहीं होगा, उससे भी बदतर हाल होगा। तो जहाँ ये हाल होगा सेहत का, अब ये कि स्कूल वाला जो फैसला हुआ है हाई कोर्ट का, मैं ये समझता हूँ कि हमें स्कूल फीसों से ज़्यादा तरजीह सेहत पे देने की ज़रूरत है। अगर हम पढ़ा लिखा के भी बच्चों को ज़िंदगियाँ नहीं दे पा रहे और वो ज़िंदगी खो देते तो ज़ाया है हर चीज़। तो हम पहले सेहत को तरजीह दें कि सेहत का निज़ाम, हमारे बच्चे या बड़े या बूढ़े या माँ बाप, हम गरीब लोग हैं, अस्पताल लेके जाएंगे और कहाँ लेकर के जाएंगे? वहाँ मर जाते हैं तो हम डेड बॉडी नहीं उठा सकते जब तक कि हम उनको क्लियर नहीं कर देते। घर में आकर के जो बहनों के पास, बेटी के पास चीज़ होती है वो बेच रही होती है, महल्ले से जमा कर रही होती है, वो जाके उनको दे करके फिर वो डेड बॉडीज ली। इस हाल पे ये माशरा पहुँच गया है। हम लोग पड़ी होती है, एम्बुलेंस वाले कहते हैं पहले 500 बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। एम्बुलेंस क्या, अस्पताल क्या, वो जेबाबा जी आपकी वाली बात है, डिग्री है या नहीं है, इंसानियत होनी चाहिए। तो वो एम्बुलेंस वाला हो या डॉक्टर हो या अस्पताल हो, अगर उसमें इंसानियत नहीं तो बेकार है। कि हम लोग अपने मुल्क से, अपनी कौम से, अपने लोगों से प्यार नहीं करते, सिर्फ अपने आप से प्यार करते हैं, अपना ख्याल रखते हैं और नारे लगाने में आगे रहते हैं, अमल में नहीं है। चलिए देखते हैं कौन नारा हमारे साथ मौजूद, यानी कि कौन कॉलर हमारे साथ मौजूद है, देखते हैं क्या वो हमसे बात करती हैं या फिर कोई एक दास्तान हमें सुनने को मिलती है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, सादिया। वालेकुम अस्सलाम जी बहन मेरी, बोलिए। सादिया सबाहत बुखारी बात कर रही हूँ। कैसी है सबाहत आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन इस प्रोग्राम में देख रही थी, रात को भी मैंने ये न्यूज़ देखी थी और उस वक्त मेरा जो दिल है वो 1 से 2 मिनट के लिए मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हुआ है। तो मैं सबसे पहले तो इन लोगों के साथ अपनी हमदर्दी जाहिर करना चाहती हूँ, लेकिन जो जान जानी थी, अल्लाह की अमानत थी, वो तो खैर चली गई, इसी गफलत से गई, लेकिन जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ। लेकिन सबाहत मैं क्योंकि आप हमारी टीवी की एक बड़ी प्रोमिनेंट था, सबाहत आप टीवी की एक बड़ी प्रोमिनेंट एक्ट्रेस हैं, आर्टिस्ट हैं हमारी, और अल्लाह ने आपको नाम दिया, शोहरत दी, पहचान दी। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल मेरा पूछना है, हमारे अंदर की जो बेहिसी हमारे अंदर कब ख़त्म होगी? हम लोग अपने लिए आवाज़ कब उठाना शुरू करेंगे? सबाहत हम कब तक सिर्फ खबरें या इस तरह के शोज देखते रहेंगे? कब हम इकट्ठे होंगे और हम आवाज़ उठाएंगे? सादिया, बेहिसी हमारे अंदर ख़त्म कभी नहीं हो सकती। ये तो अब हम लोग एक जंगल में रह रहे हैं, बिल्कुल, और हम इतने बेहिस हो चुके हैं कि मतलब हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है पैसा। वो चाहे कोई हॉस्पिटल हो, चाहे हमारे हुक्मरान हो, चाहे हमारे वजीर आजम हो, चाहे हमारे मिनिस्टर्स हो, कोई भी हो, सबको सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए और किसी का पेट नहीं भरता। इन लोगों का पेट भरता ही नहीं है, बजाय इसके कि ये करोड़ों अरबों रुपया अपने दौरों के ऊपर खर्च करें। ये अगर अपनी मेडिकल की, हमारे मुल्क के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनको सही करने की कोशिश करें तो शायद मेरा ख्याल में ये लोग अपनी कब्रें संवार लेंगे। बेशक, लेकिन ये चीज इनके, क्योंकि इनके अपने बच्चे ना वो लंदन के हॉस्पिटल्स में जाते हैं, ये खुद लंदन के हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वहाँ पे इलाज करवाते हैं, चाहे इनको खांसी हो और चाहे इनको जुकाम हो, लेकिन इन्हें गरीबों का कोई ख्याल नहीं है, इन्हें अवाम का कोई ख्याल नहीं है। कल एक न्यूज़ आपके चैनल पे मैंने देखी थी
विद पॉवर्टी और हंगर में हमारा नंबर जो है पाकिस्तान का वो 117, हम लोग तमाम ममालिक में 117 नंबर पे आ चुके हैं। हमसे आगे जो है वो अफगानिस्तान जो है वो हमसे बेहतर है। बांग्लादेश और भारत से भी हम बदतर हैं। तो अगर हम अपने मुल्क की पॉवर्टी नहीं दूर कर सकते तो हमारे जो वजीरे कानून है या हमारे जो उनको अगर कोई अवार्ड मिल रहे हैं या जो हमारे वो क्या अपने वजीर हैं जो सारा ये खर्चा वर्चा चलाते हैं, उनको अगर अवार्ड मिल रहे हैं तो मैं कहती हूँ कि उनको तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये अवार्ड जो है ना, अवार्ड हैं कि ये हमारे यहाँ की जो हालत है ना वो सही करें, हमारे एजुकेशन को सही करें। टैक्सेस हमारे डे बाय डे बढ़ते चले जा रहे हैं, बिजली पे हो, पानी पे हो, टैक्स हम मुसलसल दे रहे हैं। हमारी आवाम टैक्स के दे के मर रही है डे बाय डे। हमें ये पता चलता है आज बिजली के ऊपर इतने पैसे बढ़ गए, अब ये टैक्स लग गया, अब नया टैक्स आ गया और अब आने वाले दिनों में मजीद और टैक्सेस बढ़े। लेकिन क्या वो टैक्स हमारी आवाम के ऊपर इस्तेमाल हो रहे या नहीं हो रहे, या इसी तरह ये फैमिली गुर्बत के हाथों। मेरी बहन ने बारहा कहा कि हम या तो अपना पेट पालेंगे या फिर हम कोर्ट कचहरी करेंगे। बिल्कुल। आपने FIR तक नहीं कटवाई। FIR कटवा के भी हम क्या करते, क्यों? कोर्ट के चक्कर कौन काटेगा। और दूसरी बात, आपको पुलिस पे कोई भरोसा नहीं? भरोसा नहीं पुलिस पे बाकी। और फिर अभी अगर हम करवा भी दें तो क्या करेंगे। आज वो उनको अरेस्ट कर लेंगे, कल वो छूट जाएंगे। कल किया था, छूट गए, लेकिन वो छूट गए। कल अरेस्ट किया था जी। नहीं तो जब तक FIR नहीं दर्ज होती तो डेफिनेटली देखिए, जब तक FIR जितनी फैमिलीज के मेरे ख्याल में बच्चों की डेथ हुई है, जैसा कि इन्होंने बताया कि 4 से 5 सब मिल के अगर मतलब डेथ नहीं हुई है, लेकिन पैदाइशी बच्चे थे, ज़ाहिर वेंटिलेटर से एक बच्चा नीचे गिरा। अब उसका पता नहीं, हमें नहीं पता कि उसका क्या हाल हुआ है। ले गए थे। और एक बच्चा था जिसकी आधा धड़ उसका पूरा नीला हो गया था, उसका भी हमें नहीं पता कि वो बच्चा भी जिंदा है या नहीं। लेकिन उसके वालिदैन ले गए थे उस बच्चों को ना, अपने बच्चों को ले गए थे वो लोग वहाँ से। वहाँ कोई स्टाफ नहीं था उन बच्चों को भी देखने वाला, कोई नहीं था वहाँ पर। पूरे स्टाफ, पूरा हॉस्पिटल खाली था, पूरा हॉस्पिटल खाली था, सब छुप गए थे जाकर, जब सब भाग गए थे। और डॉक्टर तो वहाँ पर कोई था ही नहीं, जो स्टाफ था वो भी भाग गया था, सब छुप गए थे जाकर, कोई भी नहीं था। अस्पताल खाली था पूरा अस्पताल, सब अमला भाग गए। और मरीज ऐसे ही पड़े थे जो जी बिल्कुल, मरीज ऐसे ही थे वहाँ पर। किसी कोई स्टाफ है, एहसास जिम्मेदारी जब खत्म हो जाए तो वो तो खत्म ही हो गई ना। असल बात वो चोरी वाली होती है, जब अंदर चोरी होती है ना तो यूँ भागा जाता है। अगर अंदर चोरी नहीं होती तो फेस करते हैं उसको, या जिसकी गलती थी उसको बताते। असल में वो गलती पे हर कोई होगा मौजूद, तो इसलिए हर कोई वहाँ से भाग गया। कोई एक बंदा भी तो वहाँ पर नहीं था कि चले स्टाफ में कोई होता या कोई डॉक्टर होता, कोई भी नहीं था वहाँ पर। तो उनसे पूछो तो वो बोलना हमें पता ही नहीं। तो फिर पता किसको, ऐसा लग रहा है जैसे वो ट्रक वाला एक्सीडेंट करता है और खुद भाग जाता है ट्रक से निकल के। भाग तो डॉक्टर है, ये भी भाग जाता है, कहता है ये ट्रक तो मेरा है ही नहीं। नहीं मगर भाग जाता है ना ड्राइवर। लिखी और एक अनपढ़ में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। तो कह रहे ना उसमें एक अनपढ़ ड्राइवर को कहते हैं पीछे से कुछ कई लोग ट्रक को आग लगा देते हैं, तो क्या ऐसा कर सकता है कोई? सील करनी चाहिए लोगों को सजा होनी चाहिए। 8 बजे से हम लोग वहाँ पर पहुँचे थे, सुबह 8 बजे से लेके 1 बजे तक। वहाँ ना कोई डॉक्टर था और जो स्टाफ के मेंबर्स थे वो भी सब गायब हो चुके थे, कोई एक बंदा नहीं था वहाँ पर। जवाब देने वाला नहीं था। माइक रख के बात करेंगी आंटी तो आवाज आएगी। जी, जवाब देने वाला नहीं था, सबसे पूछ रहे, सब भागे हुए थे। मुझे अब तक यकीन है, मेरा दिल कर रहा है यहाँ से निकल के मैं जरा एक दफा वो हॉस्पिटल तो देखूंगी। ऐसा करेंगे, अभी देखेंगे बिल्कुल। आप जाके वहाँ हमारे बच्चे आएंगे वहाँ पर क्या हाल है वहाँ पर मरीज। खुद जाके उधर विजिट कीजिए। प्रोग्राम वहीं होना चाहिए। वैसे प्रोग्राम तो वहीं होना चाहिए था, ताकि साथ के साथ हम डॉक्टर नदीम नकवी साहब जो भी उसको ऑनर है, वो डॉक्टर है या नहीं है, ऑनर है ना वहाँ के। वो वहाँ होते नहीं है। वो कहाँ होते हैं? चीन में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं हमें नहीं पता कि वो कहाँ होते हैं। 12 उनके किसी डॉक्टर से उनकी बात हुई थी तो वो उनके अल्फाज हम बोल रहे हैं आपको। सादिया, ये मैं जो कह रही थी ना कि लोगों ने हर काम को तिजारत बनाया हुआ है, चाहे वो डॉक्टरी के शोबे हों, चाहे स्कूल हो, सब पैसा आना चाहिए उनके पास। मेडिसिन के नाम पर कुछ पता नहीं, बस उसने हॉस्पिटल खोला, 4 डॉक्टर हायर किए और सब कुछ चला। सेवा बाई जी वाली बात जो है ना, वो
पंच लाइन है इसकी कि तिजारत है ये, और कुछ भी नहीं है। हालांकि ये चीज़ें तिजारत में नहीं आती। दुनिया में जिधर खुशहाली दिखती है वहाँ ये चीज़ें तिजारत में नहीं आती हैं। हमारे यहाँ समाजी काम हो, हमारे यहाँ अस्पताल हो, हमारे यहाँ स्कूल हो, हर वो चीज़ जो कौम के लिए की जाता है वो सब तिजारत बना हुआ है, और वही हमारी तबाही की वजह बनी हुई है। तो ये जब तक ये तिजारत से नहीं हटेंगे ना, इंसानियत के रिश्ते में नहीं आएंगे, ये चीज़ें वही आपके लिए बात 21 तक के चलेगा। 2016 तो दूर की बात है, 2021 में भी हम बैठ करके रो रहे हैं। इस वक्त हमारी दुनिया सेठों की दुनिया, सेठों की, दौलतमंदों की दुनिया है, गरीब की दुनिया ही नहीं है। गरीब तो रगड़ रगड़ के मर जाए ना, गरीब हम लोगों को मर जाना चाहिए, हम भी उसी में आते हैं। हम कौन से हाई क्लास में हैं, हम लोग भी वही मजदूर लोग हैं। मुझे एक बात बताएं, अभी एक बच्चा, मैं अभी ज़ेबरबाजी की तस्वीर दिखा रहा था, कुछ देख रहा तो आई वो सामने, बाप नशई है उसका, बाप ने मारा, उसकी आंख पे ऐसा लगा, खुदाई कसम आप आंखों से आंख नहीं देख सकती हैं, उसकी इतनी मोटी आंख होकर के बाहर आई हुई है उसकी सूज करके। वो माँ गरीब गई डॉक्टर के पास, वो 60,000 रुपये मांग रहा है उसके लिए, और वो भी यकीनन छोटे मोटे अस्पताल में गई होगी, अच्छे अस्पताल में 3 लाख 4 लाख रुपये से कम नहीं लगेंगे। इस वक्त वो मेरे पास आई हुई है, ठीक है, और इसी उससे कि मेरा सारिफ भाई कोई नहीं है, मुझे रख ले मेरे बच्चों के साथ। वो कहाँ जाए? वो या तो वही है कि इस हाल में खड़े करके रोड पे भीख मंगवाए वो, ठीक है। तो ये हमारे माशरे की बदनसीबियां हैं, इसको हमें फेस करना चाहिए। सारिफ भाई, फिर मैं आप कहाँ से आपको लगता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ से अगर ठीक शुरू हो, गुर्बत कैसे ख़त्म हम कर पाएंगे? आंटी को दें माइक, आंटी बोले। आंटी आपको एक दिन का वज़ीर आज़म बना दें, आप क्या करेंगे? मेरे अंदाज से नहीं होगा, क्योंकि हुकूमत सुनने वाली ऐसी नहीं है कि जो वो किसी फरियाद से ऐसे ही रहेंगे। जब तक अच्छा इंसान नहीं आएगा, जब तक ऐसे ही रहेंगे। इंसानियत ज़रूरी है, इंसान का इंसानियत होना ज़रूरी है, उसके बाद उसको जो मिलती है वो उसके साथ कितना, मेरा ख्याल है कि वो सही है या गलत है तो बात का फैसला, लेकिन उसका इंसान होना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन बात हुकूमत पुलिस अलग चीज़ है। जिस महल्ले के लोग हैं, ये महल्ला जाके अस्पताल के बाहर अगर खड़ा हो जाए, मैं नहीं समझता कि वो घंटे भर में सील नहीं होगा अस्पताल, 1 घंटे के अंदर सील किया जाएगा वो। लेकिन अगर आप घर आकर के बैठ जाएंगे तो फिर तो ये सब कुछ सिलसिला चलता रहेगा। खौफ किस चीज़ का मेरे भाई आपको? खौफ तो किसी एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, अगर कोई साथ दे तो सब काम। आपका साथ किसी ने नहीं दिया, आपने तो आपको पूरा मोहल्ले ने, खाली हमारे बच्चों ने तोड़ फोड़ करी, वहाँ तोड़ फोड़ करना कोई मारा, मैं बारहा करती हूँ कि कोई नहीं बोला, अमलाक जला के ना किसी दूसरे को नुकसान दे, उसमें कुछ नुकसान देने की जरूरत नहीं। हमारी खामोशी इतना बड़ा इनकलाब ला सकती है अगर हम ये समझ लें कि हम इंसान कितना पावरफुल है। आप 25-30 लोग आप लोग खड़े हो जाएंगे जाके, तो आप सिर्फ खामोशी से। और हमारी यहाँ तमाशाई कौम तो है ना हमारी, आप 25 लोग खड़े होंगे बैठेंगे वहाँ, तो 2500 आके आपके साथ खुद खड़े हो जाएंगे तमाशा पूछेगा तो सही कि बहन हुआ क्या, आपको खौफ है, किसी ने कुछ कहा? नहीं, खौफ किसी चीज़ का नहीं है, खौफ तो खाली अल्लाह का होना चाहिए। और इंसान क्या कर सकते हैं, मगर हम खुद गरीब इंसान हैं, मैं खुद मजदूरी करता हूँ। क्या करते हैं भाई साहब? मैं टेलर मास्टर, मैं लाजमी, मैंने 4 दिन तक अपनी दुकान बंद की है। अब सोचे जिस शख्स का घर उसकी दुकान पे चलता हो, वो कितने दिन अपनी दुकान पे बंद रखेगा? गुर्बत हमारी जड़ों में बस चुकी है। ये गुर्बत कैसे ख़त्म होगी, कहाँ से ख़त्म होगी? 12 में कहती हूँ, जब इस तरह के वाक़यात हो, उनका मकसद कभी ये नहीं होता कि जाके उन जगहों को जला दे, उन जगहों को नुकसान पहुँचा दे, नहीं। अपने हक़ के लिए बात करें, अपने हक़ के लिए वो इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि हम उनके साथ, फिर तो हम उन जैसे ही हो जाएंगे, उन जैसा नहीं होना। हमें अपनी इंसानियत में रह के बात करते हैं। लेकिन ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ जारी रखें। देखिए, हक़ पे बोलने वाला जख्म पड़ेगा रात में, ये कैसे जख्म पड़ेगा बच्चों के, ये बच्चा होता है, नॉर्मल बच्चे की सेप्टिक शॉक का में आया है, बच्चा सेप्सिस में था, सेप्टिक शॉक में सही था, नॉर्मल था। जो बच्चा सही होता है बाकी बोलनी है, समझे? आपके बच्चे की बात नहीं है तो यार आप बोल रहे हो, चलिए तुम बना दे रहे हो, कब लिख के दिया
कहानी आप जान चुके। कादिर खान मंदुखी साहब ने मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है। मंदुखी साहब देर से आए लेकिन दुरुस्त आइए, जहाँ भी पहुँचते हैं दुरुस्त। सॉरी मैं हाई कोर्ट में फंस गया। हम और आप क्यों बैठे हैं यहाँ पे और रोज़ समा इस तरह के जो केसेस है वो सामने क्यों लाते हैं? क्यों लाते हैं? इसी वजह से लाते हैं कि आवाम में अवेयरनेस हो और जालिमों को कुछ इबरत हासिल हो, कुछ ना कुछ सज़ा हो। और इस तरह केसेस अगर होते रहें, जैसा अभी ब्रेक में बताया गया कि 5 बच्चे इससे पहले इसी अस्पताल में इसी तरह या गफलत की वजह से मारे गए, तो आखिर ये डॉक्टर्स क्या है, मसीह है, ये कातिल है, ये तय करना बाकी है। आपको मैं अपनी बताऊं, तकरीबन 40 दिन पहले मेरे वालदा का इंतकाल हुआ। मैं इससे पहले कोयटा में अस्पताल में दाखिल थी, तो डॉक्टर ने बोला इसी तरह वेंटिलेटर पे दाखिल करें। तो बताया कि जी कोयटा अस्पताल है, उधर ले गए। मैं अस्पताल गया, अस्पताल तो नहीं तो होटल था, कमरे कोई क्लर्क, कोई नर्स, कोई ऑपरेशन, कोई नज़र नहीं आ रहा है। जाके कोई दूसरी तीसरी मंजिल में जो ना वो कोई मेरे भांजे ने ढूंढा, भाई यहाँ कोई बंदा बैठा हुआ है। वहाँ उसके पास गया, जी डॉक्टर साहब ने भेजा है, मेरी वालदा को वेंटिलेटर की ज़रूरत है, आपको वेंटिलेटर। अच्छा, वेंटिलेटर के 5,000 होंगे, डॉक्टर के इतना हज़ार होंगे, फलां के इतना हज़ार होंगे, 15,000 रुपये डेली होंगे। अच्छा भाई ठीक है, 15,000 है, जो भी है हमारी मजबूरी है, हम दाखिल करेंगे। आप बताओ, नहीं आप 1 घंटा पहले बताएंगे, हम अरेंज करेंगे। यानी होटल बनाया है, होटल के अंदर लोगों ने बिजनेस बनाया है और फिर उस तरह जो ना वो चीज़ें अरेंज करेंगे। अच्छा, तिजारत करेंगे। अच्छा, उससे पहले किसी और अस्पताल में ले गए। अब मैं एक एक का नाम लूँगा। मैं ये समझ रहा हूँ कि डॉक्टर मसीहा है, अच्छे लोग मौजूद है। मेरी बेटी डॉक्टर पढ़ रही है, ठीक है, डॉक्टर होना कोई जुर्म नहीं है, मसीहा है। लेकिन बाज़ लोग जो अस्पताल खोल के, दुकान खोल के और इस तरह लोगों की ज़िंदगी से खेल रहे हैं, और ये एक केस नहीं है सारी भाई, आप पर डे कितना देते रहे अपने बच्चे का? खामोश बैठे रहेंगे और फिर इसी तरह वो कत्ल मेडिसिन वगैरह थी। कितने 5,000 पर डे देते थे, और जो मेडिसिन थी, जो टेस्ट वगैरह होते थे, वो अलग उसके चार्ज करते थे। टोटल कितना बच जाता था? ये मेरे भाई जो हैं ये कपड़े सीते हैं, इनकी दुकान है। अब आप सोचें कि ऐसा बंदा जिसके ऊपर ये 2 दिन में ये बर्डन इतना पड़ा है। ये वेंटिलेटर जो ना हर अस्पताल में नहीं होती। जरूरत ही नहीं, वेंटिलेटर में हर अस्पताल में ज़रूरत नहीं होती। ये महंगा एक इक्विपमेंट है। हाँ? ये बाज़ अस्पताल, जिसमें मैं कोयटा हॉस्पिटल की बात आपको बता रहा हूँ कि वो नाम ही कोयटा हॉस्पिटल है, वो एक होटल में उन्होंने वेंटिलेटर खरीद के, पैसा वाला बंदा होगा। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर नहीं है, अस्पताल खोल के रखें, टीचर नहीं है, स्कूल खोल के बैठे हुए। ये क्या चीज़ है? ये धंधा है, कारोबार है, गनावना कारोबार है। अब वो वेंटिलेटर के डॉक्टर जहाँ सजेस्ट करते हैं कि भाई वेंटिलेटर की ज़रूरत है, फलां को सांस में लेने में तकलीफ होती है, या जो बच्चा पैदा होता है, तो ये जो लोग होते हैं वेंटिलेटर महंगे ख़रीद के और फिर एक जगह रखते हैं, जैसे हॉस्पिटल नमा, वहाँ पे ये 5,000 रुपये पर डे लेते हैं। ये तो बड़ा अच्छा बिजनेस है। आप सदर में जाओ, अच्छा से अच्छा होटल, आपको एयर कंडीशन 5,000 कमरा मिलेगा। यहाँ कमरे के अलग चार्जेस, वेंटिलेटर के अलग चार्जेस, डॉक्टर के अलग चार्जेस, नर्स के अलग चार्जेस, दवाइयाँ जो आपको दे वो अलग है। होटल के कमरे से महंगा हॉस्पिटल का कमरा है। नहीं, कमरा नहीं है, सिर्फ वेंटिलेटर का 5,000 होता है। वो होते हैं अलग कमरा ले तो वो उससे महंगा, होटल का कमरा जो है तो सस्ता मिलेगा, उससे बहुत अच्छा मिलेगा। ये वाकई तिजारत है, तिजारत के सिवा कुछ भी नहीं। और जो कादिर भाई वेंटिलेटर की बात कर रहे हैं, उसमें और इसमें ज़मीन आसमान। तो बच्चों का वेंटिलेटर कहते हैं, पता नहीं क्या जो छोटी मशीन होती है जिसमें रखते हैं, इंक्यूबेटर कहते हैं उसको, वेंटिलेटर नहीं कहते हैं वो तो। और वही मैं बता रहा था, तो न्यू बॉर्न बेबी को रखते हैं। वो होता क्या है, वो शीशे का है, अभी मेरे भतीजे पैदा हुआ है, मैंने देखा अभी, वो एक शीशे का बॉक्स है, उसके अंदर कोई महंगा कोई ऐसी मशीनरी नहीं है, कुछ नहीं है उसके अंदर। उसके अंदर कोई ज़्यादा कोई बच्चे की तबीयत सही नहीं हो तो ऑक्सीजन लगा लेते हैं। ऑक्सीजन वैसे कमरे में होता है, एक छोटा सा सिलेंडर होता है, ये शीशे का एक बॉक्स है, उसके अंदर कोई मशीनरी, कोई कंप्यूटर नहीं लगा होता है। उसकी ये 5,000 रुपये, 4,000 होती है, जिसकी वजह से उसके हीट को, उसके टेम्परेचर को टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। तो जब माँ के शिकम में था उस टेम्परेचर को, जब वो दुनिया में आता था उस टेम्परेचर को मैच करते करते आहिस्ता आहिस्ता उसको, तो ये मेंटेन किया उन्होंने। ये इन कम बख्तों से पूछो, जालिमों से ने मेंटेन किया या बच्चे को जला के रहा वो छोड़ दिया उन्होंने। मैं आपको बता रही थी कादिर भाई कि वार्ड बॉय ने अपनी गलती जिसने नहीं करी है, उसने कहा कि जब मैं सो गया था रात को और टेम्परेचर बढ़ गया, जिसकी वजह से बच्चा जो बर्न हो गया। अच्छा, सिर्फ वार्ड बॉय होता है इतना असास बच्चे की जो निगहदाश्त के लिए, जिसकी आप 4-5 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं, आपने एक वार्ड बॉय रखा? क्या जो डॉक्टर का एडमिनिस्ट्रेटर है, क्या वो जो डॉक्टर है जो ड्यूटी है,
पे होती है पूरी रात को या दिन को, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये तो देखो, ये तो बड़ा आसान काम है, ये तो हमारी क्रिमिनल केसेस के प्रैक्टिस है, ये तो बड़ा आसान है। एक पर्चा बना के दिया हमने जीना पूरे थाने ने गलती कर ली, आप एक बंदा जो है सिपाही आगे कर दिया, फ्लांस फाइल की गलती है। एक पर्चा फाइल में लगाया, कोई फाइल में ही नहीं था। कौन सा पर्चा बना के दिया? जीना का बना दिया था हमने कि आप जीना ले जाओ, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। अगर आप जिन्ना नहीं ले गए तो फिर वो मार देंगे। नहीं तो ऐसा कुछ था ही नहीं, जीना कोई पर्चा उन्होंने नहीं दिया था। नहीं ले गए जीना। नहीं, मेरी बहन मेरी बात सुनो, आपको उन्होंने डॉक्टर ने सजेस्ट की जिना ले जाए, फर्ज करें, आप नहीं ले गए, फर्ज करें आप नहीं ले गए, आपने गलती की, ले जाना चाहिए, लेकिन इन्हें फिर ये सब लोग करना चाहिए, फिर उनको करना चाहिए ना। फिर उसने जो है वो छोड़ के मैं इस वक्त आपको बताऊँ कि हम मुसलसल कॉल करें जो इस हॉस्पिटल के ऑनर हैं नवीद नकवी साहब जी, उनको हम कॉल कर रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रहे। नाम तो देखो, दारुल शिफा नाम तो देख लें। प्लीज आप फोन उठाइए ताकि आपसे बात हो। फोन नहीं उठा रहे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर भी ये गिल्ट मौजूद है कि गलती तो हुई है और बहुत बड़ी गलती है। फ़ोन उठाएं, बात करें, सामने आए। आज अगर आप खुल के माफ़ी मांग लेंगे, हो सकता है उसकी अदालत से लड़ के शायद ही माफ़ कर दें। शायद आप एक पल को ये सोच लें कि ये गलती आखिरी गलती होनी चाहिए, ये मौत आपके हॉस्पिटल में आखिरी मौत होनी चाहिए, और उसके बाद जो भी बच्चा है वो सेहतियाबी के साथ ज़िंदगी लेके जाए। आप प्लीज़ कॉल उठाइए ताकि आपसे बात कर सकें। आप यकीन मानिए हमारा मकसद बिल्कुल आपकी तस्दील करना नहीं है, लेकिन आपसे बात करना जी। ये एडमिशन फॉर्म है, इनकी लालच, इनकी हवस का अंदाज़ा लगा लें कि एडमिशन फॉर्म में उर्दू में लिखा हुआ है। मैं पढ़ के मैं बखूबी वाकिफ़ हूँ कि मैं एक निजी अस्पताल है और ये मुझे और हमें इस सर्विस और सहूलत जो कि हमें मुहैया की जाएगी का मुआवजा अदा करना है। हम अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान कर ये वादा करती हूँ कि हम अस्पताल की बिल की अदायगी अदा करूँगी। बताओ यार, ये कोई आपने कोई गवाही देनी है, आपने कोई हल बुलाना है कि अल्लाह को हाजिर नाजिर देके। अब ये तो हल देके ये अस्पताल का इनको मसिया कहते हैं। 2 लाइनें वो अपनी भी लिख देते ना कि हम भी अल्लाह को हाजिर नाजिर जान, हम भी अल्लाह को हाजिर नाजिर रहेंगे कि हम ईमानदारी से इलाज करेंगे और पूरे जो हमारी काबिलियत है उसके मुताबिक हम उसका इलाज करेंगे। और अगर हम गफलत करें वो करें तो हमें जो मुजरिम का एक सजा वो लिखना चाहिए ना। आपकी हैंडराइटिंग है ये आपने पढ़ा? हम अपने मरीज को अपनी मर्जी और अपनी जिम्मेदारी पर यहाँ छोड़ के जा रहे, यहाँ पर रहने के बाद किसी भी किस्म की पेचीदगी या की जिम्मेदारी डॉक्टर या अस्पताल की नहीं है। डॉक्टर एडमिट करता है, आप थोड़ी एडमिट कराते हैं। ये देखिए ये है और ये अपने हाथ से उन्होंने लिखा है। और ये अगर बज़ाहिर कोई पढ़ेगा, नहीं ये मैं कह रही हूँ सारे में बज़ाहिर कोई पढ़ेगा तो लगेगा कि माँ बाप ने लिखा है, माँ बाप ने लिखा है, बिल्कुल ये जो जमा करा के जा रहे हैं। ये क्यों छोड़ के जाएंगे? एक मिनट, ये वाला जो फॉर्म है ये हम लोग जब लेकर गए थे ना अपने बच्चे को, उन्होंने बताया था मतलब कि इस तरह से हुआ, तो चार्जेस होंगे तो उस टाइम हमने उसको एडमिट नहीं किया था, हम उसको लेकर आ गए थे तो उन्होंने ये दिया था, दोबारा ले गए उधर एडमिट करा के। कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी तो हम उसको एडमिट नहीं करवा सकते थे, तो हम घर ले आए थे, फिर घर पे मशवरा करके वो मतलब जो मसला था वो हल हो गया था, फिर हम उसको ले गए थे दोबारा। ये झटका है, नहीं ये उन्हीं के वार्ड आपकी तरफ से उन्होंने खुद लिखी जी और फिर दस्तखत की, जैसे इनका वालिद लिख रहे हैं। इनसे बड़ा फ्रॉड, इनसे बड़ा धोखा। और कराची जैसे पाकिस्तान का सबसे एडवांस शहर, यहाँ ये हाल है, कोई पूछने वाला है? मैं पूछना चाहता हूँ सेक्रेटरी हेल्थ से, मैं पूछना चाहता हूँ आपके एमएलओ से, मैं पूछना चलो इलाके के पुलिस से, मैं पूछना चाहता हूँ सारी एजेंसियों से। ये एक तो वैसे टारगेट कर लो, दहशतगर्दी में कराची जो है चल रहा है, ऊपर से आपने इस तरह अस्पताल खुलवा के इस तरह डॉक्टर। मेरी बहन 22 साल के बच्चे को रो रही है जिसको टारगेट किलिंग में मार दिया गया। वो मेरा भाई गोली खा के बैठा हुआ है, हाथ से निकल चुकी है। एक बहन जिसके बच्चा कल इन्होंने दफनाया है, गफलत से मारा गया। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? तमाम शहर ने पहने हुए दास्ताने हैं, मुझे समझ ही नहीं आता कि कहाँ जाएंगे हम। देखिए सादिया, सवाल ये है, मैं सारे मैयां बैठे हैं, हम फी सबिल्लाह आपको कानूनी जो कानूनी सहूलत है, जो वकील है, मैं वकील हूँ, इनके पास वकीलों का पैनल है, हम मुफ्त, आपसे कोई चार्जेस नहीं होगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप एक केस दाखिल करें, ये सीधा FIR है, कत्ल का FIR है, इनकी अस्पताल का, इनकी ये जो बत्ता है, इनकी जो ठेकेदारी है, ये बंद कराएं।
आज आपके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो। अभी आप लोग बता रहे थे 5 से पहले भी बच्चे इस तरह मारे जा चुके हैं, तो वो 5 वालिदैन ने अगर कोई कार्रवाई की होती तो आज आपको ये दिन नहीं देखना पड़ा। हमारी दुआ है कि आइंदा किसी माँ बाप को, किसी माँ को अपने बच्चे का ऐसी सूरत हाल न दिखना पड़े और इन जालिमों को वो सबक सिखा ले। अदलिया आज़ाद है, आप केस करें, पुलिस में भी बहुत सारे अच्छे लोग हमारे मौजूद हैं, सही तफ्तीश हो जाए। पुलिस आज़ाद है, उनसे पूछे जो उनके दिल का खौफ है। लीजिए मेरे भाई, प्लीज़ बयान करिए जो आपका खौफ आपको बार बार रुक रहा है। कोई भी मसला था यही ना, देखिए हम लोग हैं गरीब आदमी के, अब हम लोग पुलिस और कोर्ट के जरिए कैसे कर लें? अब हम लोग रोज़ के कमाने वाले, रोज़ के खाने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए आप यही सोच के देखो, यही हाल है हमारे अलमिया है माजर के साथ कि हम रोड पे कोई एक्सीडेंट होता है तो हम उस जख्मी को अस्पताल ले जाने के लिए काबिल नहीं होते, इस वजह से कि हमारे कहीं 5 मिनट कहीं कोर्ट न जाए। देखिए आपने अगर इंसाफ दिलाना हो, ये हम लोग बैठे में ना सारा दिन धक्के खा रहे हैं, सर पिटवा रहे हैं, हर आदमी को मुंह दे रहे हैं, हर गुंडे बदमाश को, किस वजह से? सिर्फ इस वजह से कि लोगों को इंसाफ मिल सके। आप अपने केस के लिए खड़े नहीं हो सकते हैं, आपके पास 5 मिनट नहीं है किसी अदालत में आप गवाही के लिए चले जाएं, आपके पास 5 मिनट नहीं है थाने में आप FIR कर मेरे को गोली लगी थी, गोली लगी थी, मैं जिला अस्पताल कितनी देर पड़ा रहा, पूछ रहे बोले FIR कटेगी, ये कटेगी, वो कटेगी, उसके बाद आप बताए किसने मारा। मेरा साहब किस तरह बताऊँ मैं किसने मारा? ये तो गोली आके लगी इनके, अब मैं क्या आप लोग इन्होंने मारा, इन्होंने मारा, इसका तरीका है। जी आपने अगर किसी को नहीं देखा है, आपको गोली मारी है, तो आप ये बयान दी मुझे इस वक्त फलां फलां के सामने इस तरह किसी ने गोली मारी है। ये इस तरह तरीका पुलिस का है। ये बताया सुन ले इस तरह का तरीका ये कि जब भी कोई टारगेट किलर पकड़ा जाता है उसको 2 जूते पड़ते हैं, तो वो बताते हैं फलां को भी मारा, फलां को मारा। वो फिर पुलिस वाले उस केस को आपकी तरफ लाते हैं, फिर आप उस केस उसके साथ नती कर लेते हैं, तब जाके उसको सजा होगा। अगर आपको किसी ने गोली मारी आप नहीं देखे तो उसका मतलब छोड़ दिया, आपको कार्रवाई नहीं करे। तो इस बच्चे को भी तो किसी ने नहीं देखा, इस बच्चे को भी तो किसी ने नहीं देखा, इसको जो हीट उसके ज्यादा हो गया तो किसी ने तो नहीं देखा, तो फिर तो छोड़ देना चाहिए। यही वजह है कि हमारे मुल्क में जुर्म खत्म नहीं होता है। अगर आप इसी तरह खड़े रहेंगे 5-10 मिनट आप अपने भाई के लिए निकालेंगे, बरतानिया की मिसाल देख लें, आपके सामने के साले ये माना कि अदालतों में यहाँ कार्रवाई स्लो होती है, हम धक्के खा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास साजिया को रास्ता नहीं है। अब लाख हम अपने थाने वालों को, पुलिस को गालियां देंगे, उसके बगैर हमारा रास्ता नहीं है। अच्छे लोग मौजूद है, वैसे उन्होंने लेकिन इंसाफ अच्छा किया है, ऐसा नहीं है, इंसाफ मिलता है, लेकिन आवाज उठानी। हालांकि उन्होंने कोऑपरेट किया, एसएचओ साहब ने भी कहा, डीएसपी साहब से मुलाकात की, क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने भी कहा जैसा आप बोलेंगे वैसा हम करेंगे, फुल कोऑपरेट किया। फिर क्या मगर सर इस बार वो भी कर ली अपनी, जो बंदा था वो भी गरीब आदमी है, गलती नहीं रही। शुरू में हम भी गलती पे थे कि चलो गलती अच्छा किया, जब उधर हो ही ये रहा है, आप खुद कह रहे हो, पुलिस वाले कह रहे हैं कि वहाँ ये होता रहता है, तो फिर ये गलती थोड़ी है। और जो ओनर है वो कह रहे हैं आपको एक और बात बताऊं, मैं आलिम नहीं हूँ, मैं ये कहूँगा कि जो पहले माँ बाप ने केस नहीं किए, आपका बच्चा अल्लाह को प्यारा हो गया, मैं कहता हूँ ये गुनाह वो बराबर के शरीक है। आप आइंदा कार्रवाई नहीं करेंगे, ऐसे जालिम को आप नहीं रोकेंगे, सादिया आइंदा जो वाकया होगा आपका भी उसमें हिस्सा है। अगर आप उसको रोकेंगे तो उस नेकी में भी आपका हिस्सा है, अगर आप नहीं रोकेंगे तो उस बुराई में भी आपको रस, क्योंकि आपको आपके साथ एक हादसा हुआ है। तो इसी तरह तो फिर टारगेट किलर कराची में जो जलाओ गिराओ ये सब कुछ होता है, तो फिर हम कोई केस ना करें। तो जब हम केस नहीं करेंगे तो फिर एक चोरी है, मोबाइल चोरी हो जाते हैं, लोग रिपोर्ट नहीं कराते हैं। अब मुझे बताओ, जब आप रिपोर्ट नहीं कराएंगे तो थाने वाले वहाँ ज़्यादा एक्टिव कैसे होंगे? उसका SP DIG आता है, उसको अगर पता हो कि इस इलाके में 200 मोबाइल चोरी हुए हैं, तो वो पुलिस वालों की सरजनिश करते हैं कि भाई आप पेट्रोलिंग ज़्यादा करें। अगर कोई रिपोर्ट ही नहीं करता है तो वो तो आराम से बैठे होंगे, बोला हमारा क्या जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस बात को मैंने इख्तिताम कहाँ दे दी। एक तरफ मेरी वो माँ बैठी है जो एक दिन पहले अपने बच्चे को खो चुकी है और उसे एक दिन पहले उसने अपनी गोद में से खिलाया, और एक तरफ मेरे वो साथी बैठे हैं जो बात सही कह रहे हैं, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। लेकिन जब तक हम बात करेंगे नहीं तब तक बात आगे बढ़ेगी। आंटी ने बड़े अच्छे जुमले बोले कि गुर्बत के हाथों बड़े मजबूर है। बिल्कुल सही है, गुर्बत के हाथों बहुत मजबूर है। वो मेरी बहन, आपने केस किया था, वो कह रही मैंने अपने बच्चे का केस किया, मैं आज तक लड़ रही हूँ, मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला। नहीं कोई इंसाफ नहीं मिला, अल्लाह पे छोड़ दिया, इसका इंसाफ अल्लाह करेगा। इसीलिए जो इंसान चुप होकर मैं खुद बेवा हूँ, मैं खुद बेवा हूँ, मैं तकरीबन को भी हमारे घर में रहती है, तकरीबन को 25 साल हो गए।
इनकी एक बेटी है, वो भी हमारे घर में बड़ी हुई, शादी हमने खुद की उनकी, और उनका बेटा भी होता हमारे घर में जवान हुआ है, इन्हें हमारे घर में रहती है। और भाई जिस तरह हम लोग करते हैं वो अल्लाह जानता है, बस अल्लाह पे छोड़ा सारा दिन, अल्लाह बेहतर समझते हैं। देखिए अल्लाह पे ज़रूर छोड़ना चाहिए, अल्लाह ज़रूर हिसाब करने वाला है, लेकिन इस दुनिया में भी अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया। मैं लाख बुरा कहूँ अदालतों का, उसके बगैर मेरा कोई चारा नहीं है। मैं लाख पुलिस को गालियाँ दूँ, उसके बगैर मेरा चारा नहीं है। सिस्टम है, आप अगर इस तरह कंप्लेन करते रहेंगे, आप अपनी गवाही करते रहेंगे और आप अपनी जो आपकी जिम्मेदारी है, देखो अल्लाह ताला क्या कहते हैं, मौत अल्लाह ताला के हाथ में, लेकिन जो दवाई है वो भी सुन्नत रसूल है। आपने दवाई खानी है, या तो फिर आप दवाई छोड़ दे, बोलो भाई अब जब जिस्म वो मरूंगा तो मरूंगा, दवाई क्यों खा लो। तो अल्लाह ताला ने आपको एक दवा दी है कि ये दवा आप खाते रहो। आप इसी तरह ये सिस्टम है, आपके साथ ज्यादती हो, आपने इसके लिए जद्दोजहद करना है। उसके बाद देखो अगर हम आज बैठे हुए सामान्य 1000 प्रोग्राम इस पे की है, ऐसे इशू पे करते हैं हमारे हैं, इसकी वजह क्या है, हम अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, हम लोगों में अवेयरनेस पैदा करें कि लोगों जाओ थाने जाओ, अपना कंप्लेन करो। आप अदालत में केस करेंगे नहीं, फिर जजों को गालियाँ देने का कोई हक नहीं है। अगर आप पुलिस में जाएंगे नहीं, आपको कंप्लेन नहीं करेंगे, पुलिस को गाली देने का आपको कोई हक नहीं है। तो हमारे जैसे अदारे मौजूद हैं, अगर आप भी केस लाएंगे, हमारे खिदमत आप हासिल नहीं करेंगे, तो आप हमारे खिलाफ बात करने का कोई हक नहीं है। तो आप खुद अगर नहीं खड़े होंगे तो आपके साथ दूसरा कैसे खड़ा होगा। और ये बहुत सारे केसेस में हमारे साथ हो चुके हैं, सारे भाई बैठे हुए हैं कि हम अपना बिल्कुल बदमाश गुंडे इंतहाई जालिम आदमी को, इंतहाई ताकतवर आदमी को हम खड़े होकर मुंह देते हैं, पीछे कंप्लेनेंट साजिए चले जाते हैं, लेकिन हम फिर भी हिम्मत नहीं हारते, हम फिर भी हिम्मत नहीं हारते, उस केस को लड़ते रहते हैं। सारम भाई सही कह रहे हैं, बिल्कुल। जहाँ बंद दरवाजा हो, मैंने कहा जहाँ बंद दरवाजा हो उसकी कुंडी खटखटाते रहना चाहिए, कभी तो दरवाजा खुलेगा। हिम्मत आस नहीं करनी चाहिए, और उस खुदा से के ऊपर जो आपका यकीन वो तो है, अल्लाह का इंसाफ तो है कि वो है इसी दुनिया में दिखाता है। हम पता नहीं क्यों ये सोचते हैं कि पता नहीं ऊपर जाके वो सब इस दुनिया में दिखेगा। आखिरी जुमले क्या कहेंगे आप उस बच्चे के बाप को देखें, वो कितना खौफजदा है। इंसाफ अल्लाह की अदालत पे छोड़े। हम तो वजीर आला सिंध जो है उनसे अपील, मुराद अली शाह, उनसे अपील करते हैं कि इस हॉस्पिटल को सील किया है। आप कुछ नहीं करेंगे, वज़ीर आला करेगा। जो आप दरख्वास्त देंगे तो वो सील करेगा। आप एक दरख्वास्त देंगे, शिकायत करेंगे, वज़ीर आला को क्या तकलीफ है अस्पताल सील करने का, आप उसको बताएंगे कि जनाब मेरे साथ ये ज्यादती हुई है, उस पर ऊपर कार्रवाई करेंगे। आप खुद खड़े नहीं होंगे, वज़ीर आला खड़ा हो जाए। देखिए ये भी तो हमारी बदकिस्मती है ना। आप खड़े हो जाओ, मैं आपके साथ हूँ, सारिम भाई आपके साथ है, फिर वज़ीर आला भी खड़ा हो जाएगा आपके साथ। आपके साथ होने की सबसे बड़ी निशानी है कि आज हम यहाँ मौजूद, कौन बचाएगा आपके बच्चे को, पहले हम यहाँ मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि इस तरह की जो ज्यादतियाँ हो रही हैं उनको रोका जाए। मैं बारहा ये कहूँगी कि जनाब जब भी इस तरह का कोई वाक़या पेश आए, ज़रूरी नहीं कि हम उसको मुंह तोड़ जवाब दें, फिर उसमें और हमें कोई फ़र्क नहीं। हमारे पास कानून मौजूद है और हमारा कानून बहुत ताकतवर है, उस पर ट्रस्ट कीजिए, अपने लोगों पे यकीन कीजिए। मंदू खेल साहब जैसे, सारिम भाई जैसे लोग यहाँ मौजूद हैं, जो इन लोगों की वजह से शायद अब तक दुनिया चल रही है, तो इन पे यकीन कीजिए, लेकिन अपनी आवाज़ को उठाना सीखें। आज अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमारी आवाज़ कोई और नहीं उठाएगा। आज आवाज़ नहीं उठी तो कल हमारी आवाज़ उठ जाएगी, इससे पहले कि देर हो जाए। कोशिश करिए अपनी आवाज़ उठाइए। जनाब मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह मेरी अगले प्रोग्राम में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और यहाँ बात यहीं की यहीं रह गई, ये अफसोस, ये दुख यहीं रहेगा। आप चाहती हैं कि वज़ीर आला आपके साथ दें, तो यकीनन एक दरख्वास्त आपको उन तक पहुँचानी है। और फिर ये हमारा आपसे वादा है कि हम सब मिलकर इसको फॉलो अप करेंगे, और इंशाअल्लाह जो भी आपके हक़ में कानून फ़ैसला करेगा वो फ़ैसला आपके हक़ में होना चाहिए, ताकि आपके आज औलाद गई कल किसी और की गोदी हरी भरी। आखिरी जुमलों के साथ बात ख़त्म करते हैं। जी बहन क्या कहेंगी? बस यही जो मेरे बच्चे के साथ किया वो कल किसी और बच्चे के साथ ना हो, किसी और माँ की गोद ना उजड़े बस। आमीन। जनाब इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले शो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।